ये जो स्वरूप इतना इनका भयंकर था कि वो देख के सब ऋषि मुनि कांप गए। भयंकर थे, जब लोग डर गए, वापस अर्जी की, हे राम जी आप कुछ करिए कि हनुमान जी महाराज अपना ये भयंकर रूप त्याग कर आप मनुष्य रूप में यहाँ विराजमान हो जाइए और लोगों के पीड़ा को खत्म करिए। मेरा एक ही लक्ष्य है, मेरे प्रभु हर घर तक पहुंचे, उसके लिए अगर मुझे खुद जलना भी पड़े, आई एम रेडी। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीसा। आप मानोगे नहीं, भीड़ भंजन मंदिर के अंदर मैं खड़ा हूँ एक पैर पे और विशाल काय दो बंदर ऊपर आते हैं। पता नहीं, जब भी मैं भजन बांध सुनती हूँ मुझे रोना आ जाता है। अच्छी चीज है कि हनुमान जी ने सीना चीरा था तो उन्होंने क्या कहा कि मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, बस राम नाम का मुझको रस चाहिए। नमस्कार, वेलकम टू रियल टॉक। मैं हूँ आकांक्षा और आज मेरे साथ है करण लाड जी। करण लाड जी अभी प्रेजेंटली क्रिकेटर हैं इन रवांडन क्रिकेट टीम एंड आज वो हमारे साथ शेयर करेंगे अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी कि कैसे हनुमान जी जब उनके जीवन में आए, उनके जीवन में क्या अनुभव हुए, कैसे बदल गया उनका जीवन। और वो ये पॉडकास्ट एक कलेक्टिव की तरह देखते हैं जहाँ पे हम स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करते हैं एंड हम लोगों को अवेयर करते हैं कि हाउ God and spirituality can actually transform your life and create something extremely beautiful. नमस्ते सर। जी, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। आपका स्वागत है और रियल टॉक पे धन्यवाद अपना समय देने के लिए। आप वडोदरा से आए, बहुत अच्छा लगा। मैं आपकी बातें सुन ही रही थी। आपने बताया कैसे आपकी दादी जी के कहने पे आपने हनुमान जी को अपना एक ऐसे स्पिरिचुअल एक जर्नी स्टार्ट की। मैं सबसे पहले पूछना चाहूँ, आप हनुमान जी को देखते कैसे? अच्छा, बिल्कुल। पहले हम जय जयकार करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो पॉडकास्ट ऐसे ही शुरू होता है मेरे। तो जितने भी लोग हैं हर कोई जय जयकार में जुड़ जाए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो रे भाई सब संतन की जय। जय श्री राम, जय श्री भीड़ भंजन हनुमान जी महाराज की जय। जय हो मेरे गुरुदेव की, जय हो मेरे कुल देवी देवता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जी। अच्छा, तो हनुमान जी को मैं कैसे देखता हूँ? हनुमान जी को मैं ऐसे देखता हूँ कि हनुमान, ऐसे तो जी लगाना चाहिए हनुमान जी, लेकिन हनुमान जिसका कोई मान ना लगा सके। हनुमान यानी जिन्होंने अपने जीवन में मान को हमेशा बाद में रखा है, वही हनुमान। और हनुमान जी वो जो अपने जीवन के अंदर भक्ति शक्ति से जो इम्पॉसिबल चीज़ है उसको आई एम पॉसिबल करने की शक्ति रखते हैं, वो हनुमान। और ऐसे तो सहस्त्र नाम से राम जी कहते हैं कि मैं उनकी तारीफ नहीं कर सकता, तो हम तो मनुष्य है, हम क्या करेंगे। यानी हजारों मुख से राम जी स्वयं जिनकी तारीफ नहीं कर सकते, तो हम तो क्या ही करेंगे। तो हनुमान जी सर्वत्र, हनुमान जी सब कुछ, हनुमान जी आदि, हनुमान जी अनंत, हनुमान जी शिव, हनुमान जी राम, हनुमान जी महाशक्ति, हनुमान जी सब कुछ। तो ये मैं बोल सकता हूँ। हम किसी भी देवी देवताओं के प्रति आकर्षित होते हैं। आपकी भी एक जर्नी स्टार्ट हुई होगी। जी। थोड़ा उसके बारे में बताइए। बिल्कुल, जैसे बचपन से हनुमान जी पसंद थे। वो जैसे मुझे बचपन में शक्तिमान बड़ा पसंद था, तो मैं शक्तिमान देखा करता था कैसे योगिक शक्तियों से वो पावरफुल बनता है। तो सुपर हीरोज पसंद करते हैं, तो हनुमान जी भी सबके सुपर हीरो के सुपर हीरो है कि हनुमान। तो वो राक्षसों की पिटाई करते थे, पहाड़ उठा के लाते थे, माता जानकी को रोने से चुप कराते थे, राम जी को कहते थे कि आप चिंता मत करो, मैं आपके भाई के लिए पहाड़ उठा लूँगा। तो ये सब चीज़ें देख कर कहीं ना कहीं आपका मूल तत्व होता है ना, हमारे जो अंदर कुछ ना कुछ चीज़ होती है जो खिंचाव महसूस करती है। मान लीजिए कि आप बहुत आपके अंदर वो भावना है बचपन से ही कि माता के प्रति प्रेम होता है, हनुमान जी के प्रति प्रेम होता है, शिव जी के, तो आपका नेचर भी वैसा होता है। तो आई डोंट नो, मैं ये नहीं कह सकता उनके जैसा मेरा नेचर था, बट मूल स्वरूप से कहीं ना कहीं आप कनेक्ट हो जाते हो। तो अब पहले तो बचपन में डराया जाता था ना कि सो जाओ भूत आ जाएगा, सो जाओ ये हो जाएगा। तो जब भूत आता था तो भूत का नाम आता था तो सीधा भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो ऐसे ही मतलब अट्रैक्शन बढ़ता गया, बात होती गई, लेकिन इतना ध्यान कभी उस चीज़ों पे नहीं दिया, क्योंकि हम कौन होते हैं, हम ध्यान देने से बेहतर है भगवान हम पर ध्यान देते, हम दर्शन करें उससे बेहतर है वो हमको देख ले, तो हमारे काम आसान हो जाता है। तो कैसे अभी जुड़ाव कब ज़्यादा बढ़ने लगा, खिंचाव कब बढ़ने लगा, तो हुआ जैसे मैंने अपने हर पॉडकास्ट में कहा है कि मेरी दादी ने मुझे कहा था, और वो भी क्यों कहा था, मैं पढ़ाई में बहुत ही बेवकूफ़ था, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ये हनुमान चालीसा का पाठ करोगे तो आपको बुद्धि विद्या बल सब प्रदान होगा। उनकी बात मैंने सर आंखों पे रखी और मैंने शुरू कर दी। अब उसका फल मुझे ये मिला कि मुझे बचपन से बल बुद्धि विद्या प्रदान हुआ, लेकिन मुझे पता नहीं चला। अब जब बड़ा होते गया तब समझ आता है कि तब से एक चेतना जुड़ गई थी मेरे साथ, एक शक्ति जुड़ गई थी जो मेरे साथ थी पर मुझे एहसास नहीं था।
क्योंकि अब जब मैं पास्ट में जाके देखता हूँ तो कुछ कार्य थे वो मैं कर नहीं सकता था, ना मेरे में फिजिकल बल था ना मेंटल बल था, लेकिन मैं उन चीज़ों से निकल पाया। अब पढ़ाई के अंदर जब मैंने पहली तो चमत्कार ये हुआ कि पढ़ाई के अंदर जो बच्चा, आप क्या कंपार्टमेंट कहते हो, हमारे रीटेस्ट कहते हैं, तो रीटेस्ट वाला बंदा 10th के अंदर समवॉट 70% लाता है, फर्स्ट क्लास लाता है, तो वो मिरेकल ही है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि इफ प्रेइंग बिकम्स योर हैबिट देन मिरेकल्स विल बिकम योर लाइफस्टाइल। अगर प्रार्थना करना आपकी आम बात है, चमत्कार एकदम इजी हो जाता है। डेली चमत्कार होते, मेरे जीवन में हर दिन चमत्कार ही होते, हनुमान चालीसा की मदद से। तो हनुमान चालीसा जो भी पढ़ेगा उसको बल, बुद्धि और विद्या प्रदान होगा। और उसके साथ साथ बुद्ध, हम उसमें कुछ और भी मांग रहे कि बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरो पवन कुमार। जहाँ बुद्धिहीन का अर्थ क्या है, बुद्धिहीन मतलब मेंटल पागल नहीं, बुद्धिहीन यानी आई एम लैक ऑफ इंटेलेक्चुअल, आई एम लैक ऑफ विजडम, मुझे ये प्रदान करिए। तो हनुमान जी प्रदान करेंगे, वरना अभी जो मैं बात कर रहा हूँ ये मेरी औकात थोड़ी है कि मैं भगवान पे बात कर सकता हूँ, लेकिन विजडम वही प्रोवाइड करते हैं आपको। तो इसी तरह हर कोई हनुमान चालीसा बिना समझे भी पढ़ेगा, उसके गुण उतरेंगे। और हम पढ़ने वाले कौन? श्री हनुमान चालीसा को कहो कि हे श्री हनुमान चालीसा आप मेरे अंदर उतरो, मैं आपको उतार नहीं सकता हूँ, आप मेरे अंदर उतरो। तो उस तरह से हनुमान चालीसा को उतारना है। तो उस तरह से पहली बार जुड़ाव महसूस हुआ कि हनुमान चालीसा पढ़ने से मेरे जीवन के अंदर बदलाव ऐसे आए कि जो बच्चा पढ़ाई से भागता था उसको पढ़ाई समझ में आने लगी। उसको पढ़ाई समझ में तो आई, तो तो कॉलेज के अंदर मेरा एडमिशन, मेरा क्या, बहुत मतलब लाखों हज़ारों बच्चे ट्राई करते हैं, तो उसके अंदर बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट से लोग अप्लाई करके पढ़ाई करके आते हैं और फिर भी नहीं हो पाते। तो मैं भी, मेरे पास तो ना ही इतना पैसा फाइनेंशियल था कि मैं बड़े बड़े 1-2 महीने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करूं। तो मैं खुद घर पे बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ता था और 37 रैंक से मैंने क्लियर कर लिया था वो। तो ये हनुमान चालीसा का बल है। अब उनके बल से मेरे जीवन के अंदर, जैसे आपने कहा क्रिकेटर हो गया या स्पिरिचुअल स्पीकर हो गया या XYZ जो भी वो करवा रहे हैं, अभी राइटर भी बनवा देंगे। मेरी बुक मैं लिख रहा हूँ तो वो बहुत जल्द आ जाएगी। मूवी भी आप मुझसे जब डिस्कस हाँ, वो उसकी बात थोड़ी सी हम रखेंगे, अभी नहीं, वो बात की बात है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मेरे जीवन में मुझे वो सब करा देंगे, क्योंकि वो खुद जैसे बचपन में वो थे ना, वो क्या कहते हैं, सूर्य को निगलने गए थे तो एस्ट्रोनॉट बन गए थे। अब वो जब लंका दहन कर रहे थे तो वॉरियर रूप में गए थे। अब वो राम जी के सामने गए थे तो एक्टर बन के ब्राह्मण रूप में गए थे। तो अब जब लक्ष्मण जी को जीवित करना था तो डॉक्टर रूप में गए थे। तो हनुमान जी ने सब कुछ किया, तो अपने भक्तों से वो सब कुछ कराएंगे। तो आई थिंक सो, तो इस तरह से जुड़ाव एक महसूस हुआ। तो बस ये मैं कह सकता हूँ। और फिर ट्रांसफॉर्मेशन तब आया जब एक्चुअल में हनुमान जी को बुलाना था, क्योंकि मैंने अपने हर पॉडकास्ट में कहा है कि एक पीरियड था बचपन में उनसे जुड़ाव महसूस हुआ, फिर मॉम डैड के गुजरने के बाद भगवान ही दुश्मन लगने लगे कि आपने सब लिया, जबकि हमारे कर्म होते हैं। बचपना था तब मैच्योरिटी नहीं होती है, तो माँ बाप के गुजरते ही उनसे दूरी बना ली कि आपने मेरा सब कुछ छीन लिया। तो अब जब हमारा नहीं बन सकता तो उस तरफ, जिस गली जाना ही नहीं उस तरफ देखने का क्या मतलब, तो उस तरफ नहीं देखा। अब उसके बाद हुआ ये कि मेरे वाइफ थोड़े से, मतलब वो मुझे हमेशा बोलते रहते थे, वो ब्राह्मण परिवार से थे तो उनके घर में चीज़ें पहले से देखी गई थी, पूजा पाठ किया गया था, तो नित्य नियम पाठ से किए जाते थे। तो वो मुझे समझाती थी, पर मैं कहता था आप करो, मुझे इस तरफ मत घसीटो, मेरा उनका 36 का आंकड़ा है। तो वो फिर भी देखो, कृपा हो तो वो क्या करती थी, कृपा के लिए वो मुझे, जब शादी करके वो आए थे तो चैत्र की नवरात्रि आती है एक, अपने ऐसे तो गुप्त नवरात्रि बहुत सारी नवरात्रि आती है, पर 2 मूल स्वरूप से लोग मानते हैं, एक चैत्र की नवरात्रि और एक जो हमारे सितंबर अक्टूबर में गुजरात में बड़ा फेमस है, गरबा लोग करते हैं। तो जब चैत्र की नवरात्रि थी और उसी समय कोविड पीरियड आ गया था, तो कोविड पीरियड की वजह से लॉकडाउन लग गए। तो अब वो मुझे कहती थी कि आप है ना मेरे लिए फूल तोड़ के लाओ, क्योंकि फूल मिलेंगे नहीं, फूल माला मिलेगी नहीं, तो आप प्लीज़ आप मेरे लिए फूल तोड़ के लाओ। तो मैं वही करता था, जो मुझे बास्केट पकड़ा देती थी मैं फूल तोड़ता था। और कुछ मेरे फ्रेंड्स मैसेज, मतलब मुझे फूल तोड़ता हुआ देखते थे तो मैसेज करके ग्रुप में भेजते थे कि करण पागल हो गया, तो भगवान की बात नहीं कर रहा था, आज बास्केट लेके फूल तोड़ रहा है। तो अब वही प्रभाव हुआ। तो अब मैं उनको हंसी मजाक में भी हाँ करता था, पर मैं जानता तभी भी मैं गुस्सा ही था परमात्मा से। पर मेरी वाइफ कितनी समझदार कि जो फूल मैं तोड़ के लाऊंगा वो तो माता के चरणों में चढ़ेंगे, वो भी नवरात्रि में, तो उससे पवित्र कोई दिन नहीं होते। तो वो उनको ऑफर होते थे और वो कहती थी कि अब मैं अकेली पूजा करूँ, उससे अच्छा है आप मेरे साथ 2 मिनट खड़े हो जाओ, 5 मिनट खड़े हो जाओ। तो वो पूजा करा के आरती मुझसे करवा लेती थी, आरती देते थे, मुझे कृपा ऐसे करके करवा देते थे। तो ये देखो, इसलिए हम बहुत बार मैंने एक बोला, मतलब बहुत सारे लोगों की कंप्लेन आती है, मेरे पति नहीं करते, मेरे पत्नी नहीं करती। हमको किसी को चेंज नहीं करना है, अपने को अपनी साधना और उपासना और पूजा पकड़ के रखनी है। प्रभाव तब अपने आप पड़ेगा, सामने वाला अपने आप बदल जाएगा। तो मेरी वाइफ ने मुझे कभी नहीं कहा ये करो वो करो ऐसा करो, नहीं, उन्होंने अपना मूल स्वरूप पकड़ के रखा। वो प्रभाव मेरे में अपने आप उतरा कैसे मुझे भी नहीं पता। तो अब वो चीज़ ऐसे घटी कि घटना तो और ख़राब होती गई कि वो पूजा पाठ करती गई, और घटना इसलिए ख़राब हुई ताकि और अच्छा हो सके, क्योंकि बहुत कुछ ख़राब अच्छा होने से पहले बहुत कुछ पहले ख़राब भी हो जाता है।
और वो तो करना जरूरी भी है कि आप रिस्पेक्ट करें कि बिल्कुल जो अच्छा बिल्कुल होगा आपके जीवन में बिल्कुल उसकी बिल्कुल इज्जत करें। बिल्कुल, क्योंकि कीमत आपको तब होती है जब चीजें आपके पास नहीं नहीं होती, होती। और जब मिलती है तो उसको पकड़ के रखो आप लंबे टाइम तक। हम्म। तो अब हुआ ये कि कोविड के समय मेरी जॉब छूट गई, और 6 7 8 महीने जो भी थे बिना जॉबलेस, और जहाँ भी अप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट फेज सेकंड फेज, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। अब घर का माहौल अच्छा रहे, तो ये माता की बात करती थी, और बचपन के जो मैंने किस्से सुनाए थे इनको हनुमान जी के, जैसे अभी मैं आपको थोड़े बहुत कहा, तो उनको मैंने 1 2 बार कहा था कि ऐसा ऐसा कुछ किया था। तो उन्होंने कहा कि जब आप इतनी बात करते हो तो हनुमान जी को मूल स्वरूप से पकड़िए। तो मैंने घर पे टूटी फूटी हनुमान चालीसा पकड़ी, कुछ फील हुआ शरीर के अंदर, एक जुड़ाव कि इतने टाइम बाद तूने मुझे पुकारा, एक अंदर की आवाज़ ऐसी थी। तो वो चीज़ ने मुझे खींचा, पकड़ा, और वो देख के मेरी वाइफ ने मुझे एक कहानी सुनाई, और जो सत्य घटना जो पुराणों में वर्णन है और उस समय भी नवरात्रि का ही समय था। देखो, एक चैत्र की नवरात्रि करते करते दूसरी नवरात्रि आ गई। तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारे घर के पास ही साक्षात हनुमान जी का मंदिर है, जहाँ पर राम जी की आज्ञा से हनुमान जी महाराज विराजमान है, तो आपको वहां जाना चाहिए। तो मैंने कहा कि हनुमान जी साक्षात कैसे आ गए वडोदरा के अंदर, हाँ। मैंने कभी सुना ही नहीं था। हाँ। तो अब ये घटना घटनी इसलिए जरूर थी कि अब समझ आता है, वो बाद में मैं समझ पाया हूँ, लेकिन उस समय मुझे गहरा, मतलब बोलते ना कि एक संदेश आया कि हनुमान जी मेरे घर के पास कैसे है। और मेरी वाइफ ने कभी शास्त्र पढ़े नहीं, उनको देवी प्रेरणा हुई थी, और उनको ऐसा आभास आया था कि आपके पति को भेजना है यहाँ पर, और वो चीज़ उन्होंने पढ़ी भी नहीं है, शास्त्र में पढ़ी भी नहीं है। तो उन्होंने मुझे ऐसा ऐसा कहा कि इस जगह पर हरणी के अंदर जहाँ जिस मंदिर की बात कर रहे हैं, तो जैसे आपके यहाँ विराजमान हो गए हैं वो, तो उनको आपके कृपा है घर में उनकी। बिल्कुल नहीं, वो अपने भक्त के पास पहुंच जाते, भक्त भूल जाए हाँ। लेकिन भगवान नहीं भूलते। उनकी इसलिए कृपा है। इसलिए मुझे भी ऐसे ही उनको बुलवाना था, तो मेरे वाइफ के थ्रू मैसेज करवाया, आपके पास उनको आना था, इसलिए वो इसी आपने किसी जब माध्यम से आ मुझे गए। फोटो दिया ना, तो मैंने उसको हग करा है अरे वाह, अपने, मैं उसको रूम ले गई हूँ, आई हग्ड इट कि थैंक यू फॉर कमिंग। बिल्कुल एंड फिर मैंने उनको यहाँ रखा क्योंकि मुझे लगा कि ये कर्म भूमि है, मेरा कर्म क्षेत्र है, जी जी जी, और यहाँ वो रहेंगे, उनकी कृपा रहे, तो उससे बड़ा और कुछ नहीं है। बिल्कुल और ईश्वर का ही सब है, वो आए, उन्होंने हम पे कृपा की। जी जी, बिल्कुल सही कहा, हाँ। बिल्कुल सही कहा। तो फिर मेरी वाइफ मुझे ये स्टोरी सुना रही थी कि यहाँ पर हरणी के अंदर एक हिरण्याक्ष करके भयंकर राक्षस था। इतना, मतलब ये वो हिरण्याक्ष नहीं जो सतयुग में था, ये हम त्रेता की बात कर रहे। त्रेता युग के अंदर हिरण्याक्ष नामक एक नरभक्षी राक्षस था, जो मर नहीं सकता था, जिनको वराह अवतार ने खत्म किया। वो हिरण्यकश्यप थे। हिरण्याकश्यप नरसिंह अवतार ने खत्म किया, और वो उनका भाई था हिरण्याक्ष, जिनको वराह अवतार ने खत्म किया ना। पृथ्वी लेके चले गए थे, वो कॉस्मिक ओशन में लेके गए थे, वो अलग चैप्टर है। तो वो चीज थी। तो अब लोग है ना, थोड़े से बोलते हैं ना कि जानबूझ के क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि ऐसा क्यों वैसा क्यों। तो उनको पहले ही क्लियर कर देता हूँ मैं कि ये हिरण्याक्ष अलग है, तो ये अमर है, बाकी अमर नहीं थे। तो ये ब्रह्मा जी के वरदान से अमर बन चुका था। तो अब ये जो पूरी घटना है जो मैं आपको सुना रहा हूँ, वो कृष्ण भगवान ने ऑलरेडी विश्वामित्र महात्म्य में स्कंद पुराण में वर्णन की हुई है, और पांडवों को इस स्थली पर लेके आए थे जिस तरह से मेरी पत्नी मुझे लेके गई। तो वो वही स्टोरी सुना रहे थे जो मेरी पत्नी ने मुझे सुनाई कि पांडव आए, पांडवों ने क्वेश्चन किया, मैंने जैसे क्वेश्चन किया कैसे आए। तो वही है कि नरभक्षी राक्षस सबको परेशान करता था, सब ऋषि मुनियों को जो भी तप करते थे उनको खा जाता था, उनका खून चूसता था, सबको परेशान कर दिया था उसने। तो जब ऋषि मुनि को पता चला कि रावण का वध करने के बाद सीता जी, राम जी, हनुमान जी, लक्ष्मण जी सब विश्वामित्र जी को मिलने आने वाले हैं। अब विश्वामित्र जी तब पावागढ़ में उनकी तपस्थली थी, और वहीं से नदी निकलती है, विश्वामित्र नदी। अब देखोगे तो उसका मूल सोर्स जो है पावागढ़ से आता है, और नदी का नाम भी विश्वामित्री है। और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मगरमच्छ वहीं पाए जाएंगे, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मगरमच्छ उसी नदी में है, तो उनके नाम पर ये है। तो वहीं पर बस स्थित पूजा पाठ किया करते थे ऋषि मुनि। और सीता माता ने कहा था कि विश्वामित्र जी से, जिन्होंने हमारा मिलन करवाया, तो उनसे मुझे मिलना है। तो वो मिलने पहुंचे, और जब लोगों को पता चला तो सब अर्जी लेके पहुंचे विश्वामित्र जी के पास कि आप राम जी को कहिए, वो तो आपकी बात मानेंगे, मतलब टालेंगे नहीं, तो आप हमको इस राक्षस से बचाइए। तो अब जो तो समय विश्वामित्र जी ने आज्ञा करी राम जी को कि आपने तो खुद प्रण लिया है कि मैं आश्रम जा जाके सबको बचाऊंगा, तो आप राक्षस हो, इस राक्षस से इन लोग की सहायता करिए, मदद करिए। तो अब वही हुआ कि हनुमान जी महाराज को पुकार लगाई गई। राम जी ने कहा कि हे संकट मोचन, जाइए सबके संकट हरिए। तो हनुमान जी महाराज गए, भयंकर भीषण युद्ध चला हरणी में, 7 या 11 दिन कुछ युद्ध चला था, और उसका रिजल्ट नहीं आ रहा था, क्योंकि हनुमान जी मार रहे थे, वो वापस जिंदा हो जा रहा था, हनुमान जी पिटाई कर रहे थे वापस, वो अमर था ना। तो राम जी को तब पता नहीं था, तो राम जी ने एरो निकाला, और जैसे ही एरो निकाला तो
भविष्यवाणी हुई कि हे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, आप तो स्वयं नारायण हो, आप तो किसी भी वरदान को काट सकते हो, पर आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो, तो आप पे लाछन ना लग जाए, और आप तो ऐसा करोगे भी नहीं, तो वो तो अमर है ब्रह्मा जी के वरदान से, तो आप मत चलाना बाण, नहीं तो उसका मरना निश्चित है। तो अब राम जी को तो भरोसा था ही, हनुमान जी तो निपट लेंगे, तो एरो उन्होंने रखा, और हनुमान जी तो फिर भयंकर रूप किया उन्होंने, कनक बुद्राकार शरीरा, महावीर, महावीर यानी भयंकर रुद्र, कालांतर के रुद्र वाला रूप, यानी 100 करोड़ सूर्य चलते वैसे उनका स्वरूप है। जब सुनामी आती है, जब तबाही आती है, तो कैसी होती है डिस्ट्रक्शन, उससे भी भयंकर वो रुद्र है, वही तबाही है, बुरों के लिए तबाही है, अच्छों के लिए तो बहुत अच्छे है। तो उन्होंने भयंकर रूप लिया और राक्षस को उठा के जमीन में पटका और अपने पैर से मसलने लग गए जोर जोर से। अब ये देख के राम जी को एक युक्ति आई, सूझी, और उन्होंने कहा कि हनुमान जी महाराज, आप इसको अपने पैरों के नीचे दबा के रखो, ये अमर है, मर नहीं सकता, इसको पैरों के नीचे दबा दो, मसल दो इसको और इसकी असुरी शक्तियों को, ताकि किसी अन्य जीवों को परेशान ना कर सके। अब हनुमान जी ने पैर दबा दिया और पहली आज्ञा ऐसे करके ले ली, ऐसे करके ले ली। अब ये जो स्वरूप इतना इनका भयंकर था कि वो देख के सब ऋषि मुनि कांप गए। भयंकर थे, जब जब आफत आती है, डिस्ट्रक्शन, क्रोध, तो वो रूप को कोई झेल नहीं सकता है। तो अब वही हुआ कि लोग डर गए, वापस अर्जी की, हे राम जी आप कुछ करिए, कली काल के अंदर, कलयुग, यहाँ पर मनुष्य निवास करेंगे, तो वो उनको देख के डर जाएंगे, तो आप कुछ करिए। राम जी को वापस ख्याल आया कि मैं हनुमान जी को कहता हूँ, तो हनुमान जी को उन्होंने दूसरा आज्ञा दी कि हनुमान जी महाराज, आप यहाँ पर अपना ये भयंकर रूप त्याग कर आप मनुष्य रूप में यहाँ विराजमान हो जाइए और लोगों के पीड़ा को खत्म करिए। और उन्होंने यूं करके दूसरी आज्ञा ली, और हनुमान जी जो आपके पास आए हैं वो अभी तो आपके पास जो मूर्ति आया है वो श्रृंगार होके आए हैं, पर उनका जो मूल स्वरूप है, मैं आपको फोटो भेजूंगा, आप लोगों को बताना कि ये स्वरूप की महिमा कितनी बड़ी है कि इन्होंने यहाँ पर राम जी की आज्ञा से साक्षात उस स्वरूप में विराजमान हो गए। राक्षस आज भी पैर के नीचे है, और ये जो देख रहे हैं आप, ये मूर्ति नहीं है, ये साक्षात हनुमान जी है। रामचरितमानस के पाठ होने पर ये हंसने लग जाते हैं, ये हंसते हैं। मैं आपको फोटो बताऊंगा, वीडियोस बताऊंगा कि ही इज दैट मच रियल। कोई प्रकृति ने नहीं बनाया इनको, कोई पंच तत्वों ने नहीं बनाया, कोई इंसानों ने नहीं बनाया। लोग कहते हैं, अब मुझे एक चीज का बहुत बुरा लगता है, मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है कि जब हम हनुमान गढ़ी की बात करते हैं तो आई एम प्राउड ऑफ इट, पर हम भीड़ भंजन की बात क्यों नहीं करते? हम कष्ट भंजन की बात करते गुजरात में रहते हुए, हम भीड़ भंजन की बात क्यों नहीं करते? हम बालाजी सालासर की बात करते, हम मेहंदीपुर की बात करते, हम इनकी बात क्यों नहीं करते? तो चुपता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और मेरा मेन मकसद ये कि सबको भीड़ भंजन जी के पीछे पागल करना चाहता हूँ मैं, एकमात्र मेरा लक्ष्य है, और हनुमान चालीसा के पीछे। तो ये स्वरूप की महिमा जब मैंने जानी, मैंने कहा साक्षात हनुमान जी है। तो मेरी पत्नी ने कहा हाँ, मैं ऐसे थोड़ी बोल रही थी। अब उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ की आरती में मैजिक है, आरती की महिमा होती है, बहुत पावरफुल एनर्जी होती है, वाइब्रेशंस होते हैं, आप जाओ दर्शन करो। अब हम वहाँ पर दर्शन करने पहुँचे, सैटरडे था। अब मैं एक एक सीढ़ी चढ़ रहा हूँ, जब मैं सीढ़ी मतलब बाहर खड़ा रहता था, मैं जाता नहीं था, तो एक एक पैर मेरे भारी हो रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा था मैं एक एक कदम चल रहा हूँ ना, भगवान से दूरी थी। जो गुस्सा था वो धीरे धीरे दूर होता जा रहा था, और लाइफ में परेशानी थी, पर परेशानी के चलते मैं नहीं गया था। हनुमान जी से एक जुड़ाव महसूस हुआ था, मैं इसलिए गया था। अभी तक बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि आपको प्रॉब्लम आई इसलिए आप गए, नहीं, प्रॉब्लम तो बहुत सारी आके चली गई, तब तक मैं नहीं गया, बट एक जुड़ाव महसूस हुआ बहुत समय बाद कि जाना चाहिए, मेरे प्रभु मुझे याद कर रहे हैं, मेरे पेरेंट है, यही सब कुछ है मेरा, यही सब कुछ। तो जब मैं वहाँ पहुंचा, हनुमान जी को मैं समक्ष देख रहा हूँ, आरती शुरू हुई, और आरती की जो महिमा, जो ऊर्जा, जो वाइब्रेशन नेक्स्ट लेवल, आज भी मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ, मेरा शरीर बढ़ता जा रहा है, मेरे हाथ पैर बढ़ते जा रहे हैं, और मैं उस ऊर्जा को अभी भी महसूस कर सकता हूँ, मेरे को अभी भी लगता है। और वो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन उस दिन हुआ। अब मेरे गुरुजी कहते हैं कि उस दिन आपको शक्तिपात हुआ, क्योंकि उनके यहाँ पर आप देखोगे तो चिन्ह पे एक छोटा सा तिल है और एक सर के यहाँ पर भी है, आज्ञा चक्र में, तो वहाँ से वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म करते हैं। अब जो भी करना चाहते वो किया, मुझे सिर्फ प्रेम महसूस हुआ, शक्ति सिद्धि मुझे नहीं पता, मुझे प्रेम महसूस हुआ। मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने मुझे स्वीकार किया, क्योंकि मैंने पुकार की कि अपने एक हो जाते। मैं बहुत भटका, हर जगह गया, हर चीज़ की, हर इंसान को टेस्ट किया, हर इंसान को देखा, पर एकमात्र सच्चे आप लगे। तो इस करण को आप स्वीकार करो, आप मुझे अपना लो, आप मेरे हो जाओ, मैं आपका हो जाता हूँ, और आज से इसके बिना मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस इतना ही कहा था, और आँख से आंसू आते गए, और उन्होंने मुझे अपनाया। मुझे तो यही लगता है, और जब वो अपनाते हैं तो कलयुग के राजा का सर पर हाथ रहता है, तो मैं फील कर पाता हूँ। तो उन्होंने अपनाया, और बस उस दिन सुंदरकांड सुना, फिर हम घर पे गए। सैटरडे की बात थी, कहीं जॉब नहीं लग रही थी। मंडे आउट ऑफ नोवेयर naukri.com से जीवन में एक ही बार फ़ोन आया, एक लेडी का, उस लेडी का नाम भी अंजना मिश्रा, अंजना मिश्रा, $1000 की जॉब ऑफर की, जबकि मेरी सैलरी भी उतनी नहीं थी। क्यों दी, कैसे दी, भगवान ने
एक झटके में मेरी, पता नहीं, देखो एक भक्त के लिए उन्होंने क्या कर दिया। मैं इसलिए उनसे जुड़ा नहीं कि उन्होंने मुझे जॉब दिला दी, मैं इसलिए चमत्कार नहीं मान रहा हूँ, पर ये पुकार, भक्त की पुकार वो कितनी जल्दी सुन लेते हैं। और राम जी की आज्ञा है उधर, और वहां पर स्वयं श्री कृष्ण भगवान आए हैं। अच्छा। वहां पर स्वयं राम जी आए हैं, तो उनके चरणों की रज वहां पर है। स्वयं हनुमान जी है, उनके चरणों की रज आज भी वहां पर है। तो उसको हम सर आंखों पे लगाएंगे तो हमसे वो तीर्थ से मतलब छोटी जगह नहीं है, बहुत बड़ी जगह है। हम महाकुंभ में जाते हैं, हम इधर जाते हैं, हम 4 धाम करते, सब धाम इधर है। इनका एकादशेश्वर स्वरूप है। शिव जी के 11 के 11 रुद्रों की शक्ति है यहाँ पर। क्योंकि जब यहाँ पर उल्लेख किया गया इसके बारे में भी कि ये स्वरूप कौन सा है, एकादशेश्वर, के जब जगत कल्याण कर रहा होता है ना, तो शिव जी ये स्वरूप लेते, तो ये शिव जी है। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तो कोई छोटी मोटी जगह नहीं। शंकराचार्य, बड़े बड़े महामंडलेश्वर, मोदी जी। मैं क्यों नाम पावरफुल लोगों का इसलिए लेना जरूरी है कि लोगों को समझ आएगी कि पावरफुल लोग, पावरफुल इंसान के, पावरफुल ताकत के पास ही खींचे चले आते हैं ना। तो ये पावरफुल लोग हैं, तभी तो सबसे बड़े सुप्रीम पावर के पास जा रहे दर्शन करने के लिए। जब कोई कुछ नहीं था ना, तब वो इनके पास आते थे, तो सब कुछ हुए। तो जीवन में जो भी कुछ नहीं है ना, तो एक बार इनके दर्शन जरूर करना। आपके पास आए हैं, मैं ये तो नहीं कहूँगा आप कुछ नहीं, आप कुछ हो तभी आप पॉडकास्ट चालू करके बैठे हो, पर एक बात याद रखना, ये आपके पास आया है ना, तो कुछ बड़ा कराने वाले आपसे। और मुझे लगता है कि आप मेरा साथ दोगे भीड़ बंजन को हर घर तक पहुंचाने में। मेरा एक ही लक्ष्य है। आप भीड़ बंजन के प्रति इतने वो हैं, इमोशनली कनेक्टेड है। एक क्वेश्चन है मुझे, जी। हर मंदिर के पीछे एक वो होता है जी। जिसको फेमस करते हैं। जी। क्या आपको भी कभी ऐसा स्वप्न आया है क्या उनका, कि उन्होंने बोला करण ये करो तुम? नहीं, ऐसा कुछ मुझे कभी कनेक्ट हुआ या कभी कनेक्ट नहीं हुआ। मैं सच कहूं, मुझे 2-3 बार क्वेश्चन पूछा है, मुझे कनेक्ट नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगा, एक जलन महसूस हुई मुझे। जलन किस बात की जलन पता है? जो बच्चे को होती है कि मेरे पापा के, मेरे, हाँ, सब लोग सबकी बात करते हैं, हर धाम की बात करते हैं। बिल्कुल। देखो मैं आपको बताऊं, मेरा प्रेम हनुमान जी के लिए बताना तो नहीं चाहिए। दो लोगों की सेवाएं चलती है वहां पर, एक मेरे गुरु जी की है और एक अन्य लोग है। तो मेरे गुरु जी लोग तो मुझे बड़ा प्रेम करते हैं और अन्य लोग नफरत करते, उल्टा सीधा बुरा भला कहते, बिकॉज आपका नाम हो जाता है ना। अब मंदिर उनका है, सब कुछ उनका, सब उन्हीं का है, पर नाम आपका हो जाता है ना। मंदिर मैं मानती हूँ किसी का नहीं होता, मतलब का होता है। जो सेवा करते हैं वो सबका मानना ये है, तो उनका ही है भाई, बरसों पीढ़ी से कर रहे हैं। मैं कुछ नहीं कहने वाला होता, मैं मतलब कोई करने वाला नहीं होता। बट एक चीज है कि लोग आते, फोटो लेते, ऑटोग्राफ लेते और नाम होता है, तो कहीं ना कहीं किसी को ईर्ष्या होती है, और ह्यूमन नेचर है, मैं उनको कोई गलत नहीं समझता। होता है, सब इंसानों को होता है, पर फिर भी उनकी नफरत मुझ में नफरत नहीं डाल सकती। मैं तो आज भी उनकी बात कर रहा हूँ। जबकि कोई आम इंसान होता तो वो बंद कर देता है ना। जब जून जुलाई के अंदर मेरे अगेंस्ट बहुत कुछ बोला गया, सब कुछ, लेकिन आज भी मेरा प्रेम अटूट है। वो माया रूपी, मैं माया को तो कुछ नहीं, मोहिनी रूप है, वो तो कुछ भी करा सकती है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि मेरा एक ही लक्ष्य है, मेरे प्रभु हर घर तक पहुंचे। उसके लिए अगर मुझे खुद जलना भी पड़े, आई एम रेडी। अगर मुझे तड़पना भी पड़े, सफर भी करना पड़े, आई एम रेडी। जो करना पड़े, शक्ति दिखानी पड़े, मैं शक्ति दिखाऊंगा। सिद्धि दिखानी पड़े, मैं सिद्धि दिखाऊंगा। बल दिखाना पड़े, मैं बल दिखाऊंगा। पराक्रम दिखाना पड़े, मैं पराक्रम दिखाऊंगा। शांत रहना पड़े तो मैं बहुत शांत हो जाऊंगा। लेकिन मैं इनकी बात करना नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे कहा गया था, सामने तो कोई नहीं कहता है, लेकिन मैसेज वगैरह भिजवाए गए थे कि हनुमान जी आप कौन होते हो हमारे धाम के बारे में बोलने वाले, या आप कौन होते हो मेरे भीड़ बंजन को बोलने वाले। मैंने कहा कि आपने अपना काम सही से नहीं किया है, इसलिए मुझे करना पड़ रहा है, और मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई सुप्रीम पावर है जो करा रही है। मैं कौन होता हूँ? मैं अपने जीवन को नहीं चला सकता, ठीक है। तो फिर मेरे गुरुजी ने भी मुझे सपोर्ट किया था, और डांटा था जो लोग भी अनाप शनाप कह रहे थे। तो गुरुजी का तो प्रेम अलग ही है, तो सबको डांट लगाई थी, सब चुप हो गए। और हनुमान जी को मैंने कहा था, देखो ये सब मैं अपने मार्ग के अंदर किसी भी तरह का रुकावट नहीं चाहता हूँ मैं, वरना आप मेरा क्रोध आप भी जानते, पर मेरे को क्रोध करना भी नहीं है। मैं तो उनके बच्चों का भविष्य, उनका भविष्य सब सुधर जाएगा। जब इतने लोग जानेंगे, इतने लोग सेवा देंगे, इतने लोग करेंगे, तो तुम्हारे बच्चे सुखी होंगे। मैं तो, मेरे जीवन को 5 साल हो गए मेरी शादी को, लेकिन मैंने बच्चा इसलिए रोक के रखा है कि मैं अगर गृहस्थ में लग गया तो मैं आपका काम अटक जाएगा। तो मुझे एक सर्टन ईयर्स दे दो। और मेरे प्रेम, उन्होंने कुछ नहीं करा, उनको किसी की जरूरत नहीं है। मेरे जैसे 1000 करोड़ करण आएंगे और चले जाएंगे, उनको 4 युग में जिसका प्रताप है। पर मेरा प्रेम है, मेरा मन कहता है कि मुझे बात करनी चाहिए जिसके बारे में बात नहीं करते कोई। अन्य सत्संग के अंदर हर स्वरूप की बात की जाती है, भीड़ बंजन को क्यों नहीं? और जबकि इतने सारे, मेरा थोड़ा सा गुस्सा संत महात्मा के लिए भी है, जबकि होना नहीं चाहिए। क्यों है? इतने बड़े बड़े संत महात्मा वहां पर आकर दर्शन करके गए हैं, तो एक कथा के अंदर तो बोलो उनके बारे में, क्यों नहीं बोलते? आपके पास पावर दी है, जब मेरे जैसा बेवकूफ इंसान बोल सकता है, तो आप तो इतने पावरफुल लोगों, पावरफुल पोजीशन में बैठे हो, भीड़ बंजन को क्यों नहीं बोलते? एक बार तो मेरे प्रभु का नाम लो, और आप नहीं लोगे तो मैं आपको मजबूर करूंगा लेने के लिए। बोल के, ऐसे बोल के, पोक कर के, हर जगह जा के आप बोलो। आने वाले 2 साल के अंदर महाकुंभ में जाके प्रचार बोलूंगा सबको कि भीड़ बंजन को बोलो, और वो कोई नहीं करेगा।
तो स्वयं परमात्मा कराएंगे, उनको पता है कब कैसे क्या करवाना है, तो वो करवाएंगे। तो बस यही मैं बोल सकता हूँ कि पता नहीं, मुझे नहीं पता कैसे, बट एक जलन महसूस होती है। बाकी धाम की कोई बात करता है और भीड़ भंजन की बात नहीं करता है। तो ये चीज जलन, पता नहीं जलन कह सकते हैं, चाहे एक इचिंग, पोकिंग बोलते हैं ना, आपको कुछ पिन जैसा काट रहा हो। जैसे आपके माँ बाप की कोई बात करता है तो आपको खुशी होती है ना। अब लोग कहते हैं आपका इसमें स्वार्थ क्या है। मेरा एकमात्र स्वार्थ है, आपके माँ बाप का कोई बोलेगा आपके मम्मी पापा अच्छे, तो कितना अच्छा लगता है ना कि मेरे मम्मी पापा की तारीफ कर रहे हैं। तो जब मैंने उनको सब कुछ माना हुआ है, तो जब उनकी कोई तारीफ करता है ना, तो मुझे लगता है वो मेरी तारीफ कर रहा है। जब उनका जय जयकार करता है तो मुझे लगता है मेरा जय जयकार कर रहा है। तो मुझे आनंद आता है और मैं यही चाहता हूँ। मुझे कोई मत मानो, मुझे भूल जाओ, करण है ही नहीं। पर करण को मिलते हो तो एक बात याद रखना कि भीड़ भंजन हनुमान जी इस नंबर 1, तो उनको याद रखो, उनसे प्रेम करो, करण को भूल जाओ, करण तक पहुंचने की जरूरत नहीं है। तो ये पता नहीं, ये दीवानगी शायद उन्होंने लगाई है, मुझे नहीं पता। मैं खुद भी सोचता हूँ कि क्या है ये चीज, ऑब्सेशन है, प्यार है, आई डोंट नो, पर है। सोते जागते मतलब एकदम चेंज हो गया है, पता पहले नहीं, देखना ही नहीं था, जाना ही नहीं है, बिल्कुल और अब उनके बिना बात करें नहीं चलता, नहीं अच्छा लगता। मैं इतनी दूर भी तो आया हूँ कि मुझे यहाँ वही क्या चीजें, आपको जरूरत थी वडोदरा से यहाँ आने की? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वही चीज़ है, बस एक जुड़ाव ऐसे ही महसूस हो गया। तो मैं इससे ज़्यादा क्या शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। तो यही मैं चाहता हूँ लोग जुड़े। और हनुमान चालीसा पे मैं आना चाहूँगा कि हर बच्चा अपने जीवन में हनुमान चालीसा उतारे। जिनको स्ट्रेस, एंग्जाइटी, फियर फेलियर का, मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, एक बार, सिर्फ एक बार मेरे कहने पर एक पूरे जीवन के अंदर 1 साल तक हनुमान चालीसा करो। सिर्फ एक, हर दिन आप हर दिन करो, आपके मर्जी का टाइम। धीरे धीरे आप उस एनर्जी से जुड़ोगे और फिर धीरे धीरे आप बढ़ाइए, 11 करिए, 21, 54, 108। जब आप करते रहोगे ना, तो उनके गुण आप में उतरेंगे। अब कैसे? जब हम हनुमान चालीसा का जाप करते हैं तो श्री गुरु चरण सरोज रज, ये पहली चौपाई के अंदर हमारी कुंडलिनी एक्टिवेट हो जाती है। ओके। कैसे? ये ऐसे कि श्री गुरु यानी आपका गुरु का स्थान हमेशा सहस्त्रार में होता है। आप किसी भी आपके यहाँ साधक आएंगे तो पूछना, जो योगी या कुंडलिनीज इन सब के चक्रास के बारे में जानते होंगे, तो वो बताएंगे आपको कि जो हमारा सहस्त्रार गुरु होते हैं उनका हमेशा स्थान सहस्त्रार में होता है। और श्री गुरु चरण सरोज रज यानी आपकी धूल यानी आपका मूलाधार चक्र। तो पहली चौपाई के अंदर मूलाधार से सहस्त्रार वो कनेक्ट कर दे रहे हैं और अपनी फ्रीक्वेंसी बनाकर वो बात वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। तो हनुमान चालीसा इज दैट मच पावरफुल कि उसके एब्रीवेशंस, उसके मेटाफर्स आपके जीवन में ऐसे हार्मोनल चेंजेस करता है। मैंने ऐसा सुना है कि जो पिल्स खाते हैं डिप्रेशन से बचने के लिए, वो खाने के बाद हमारी बॉडी में जो चेंजेस आते हैं ना हार्मोनल, वो हनुमान चालीसा पढ़ने से आते हैं। तो दवाई खाने से आप बच जाओगे। जो भी बच्चे हैं जो खाते हैं, जिनको नींद नहीं आती, एक बार हनुमान चालीसा धीरे धीरे पढ़ो, हल्की हल्की वॉल्यूम में, आपको नींद भी आ जाएगी। आपको हनुमान जी से कनेक्शन भी महसूस होगा। आपको एक ऐसा लगेगा कोई प्रोटेक्शन में मेरे खड़ा है। और हनुमान चालीसा आपकी मेमोरी बढ़ाती है, कॉन्फिडेंस भी आता है। क्यों? जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड्स के अंदर वो चीजें बार बार पिन पॉइंट करती है। और इसका काम क्या होता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स का, कि वो आपकी मेमोरी को बढ़ाता है। तो वो इस चीज को आई डोंट नो कैसे एक्टिवेट करता है, वो तो तुलसीदास जी को पता है और हनुमान जी की ब्लेसिंग्स है। तो उनके समक्ष बैठ के पूरी हनुमान चालीसा लिखी गई है, तो उसकी पावर तो अलग होगी। और साक्षात हनुमान जी मौजूद है इस धरती पर, और राम जी का नाम डाला है उसके अंदर। 108 बार हनुमान जी का नाम है, यानी एक माला हनुमान चालीसा के अंदर हो गई। और 11 बार राम जी का नाम आ जाता है। तो राम जी का नाम भी इसलिए उसके अंदर डाला था क्योंकि हनुमान जी उठ जा रहे थे। तो उनको बिठाने के लिए चीज प्रसन्न करने के लिए कि आप सुनिए और उनके समक्ष सुनाओगे तो इसका प्रभाव बढ़ जाएगा। तो 11 बार भी इसलिए कि 11 के 11 रुद्रों की शक्ति मिले, और वो हनुमान जी खुद 11वें रुद्र अवतार है। और इसलिए शिव जी इसकी गारंटी लेके बैठ जाते हैं कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीसा, कि गौरी शंकर साक्षी हो जाते हैं इसके, कि जो हनुमान चालीसा पढ़ता है उसके जीवन के अंदर मैं सिद्धि प्रदान करूंगा, उसको सुख समृद्धि सब मैं दूंगा। तो वो प्रदान करते हैं। इसलिए हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, अपने जीवन के अंदर उतारो। आपके जीवन के अंदर मैजिकल एक्सपीरियंस होंगे। बहुत लोग बोलते हैं फीमेल्स को नहीं पढ़नी चाहिए या हनुमान जी की सिद्धि नहीं करनी चाहिए। अच्छा, तो ये आप क्या इसका टेक है आपका इसके ऊपर? सबसे 2 आपके अलग अलग क्वेश्चन है। सबसे पहले हर औरत को करनी चाहिए, मेरी वाइफ करती है, अन्य बहुत सारी माताएं बहनें करती है। किस समय नहीं करनी चाहिए? पीरियड्स के समय आपको कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना है, वो भी औरतों की बेहतरी के लिए बताया गया है कि माताएं बहनें को आराम करना होता है। इस वजह से उनको आराम करने के लिए कहा जाता है, बिकॉज ऑफ ब्लीडिंग पेन, आराम करने के लिए कहा है। दैट्स इट। अदरवाइज कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हमारे शास्त्र में ऐसा कुछ गलत नहीं बताया है कि लोग गलत चीजें फैला देते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं। बस इस समय आपकी ऊर्जा अलग होती है, तो उस समय आपको आराम करना है। दैट्स इट। हर औरत कर सकती है हनुमान जी की पूजा,
हर कोई करता है, मुझसे जुड़ते हैं कितने सारे लोग जुड़ते हैं और कितने सारे लोगों के जीवन में चेंजेस आए हैं हनुमान चालीसा पढ़ने से। बस इतना ही करना है। और दूसरी चीज़, अब सिद्धि का अर्थ क्या है? सिद्धि के लिए करना ही चाहिए। हम लोग ने सिद्धि को बदनाम कर दिया है। सिद्धि का सीधा अर्थ होता है मास्टरी करना किसी भी चीज़ को। तो आप किसी भी चीज़ में, डॉक्टर्स किस में मास्टरी करते हैं, है ना, अपने पढ़ाई करके मास्टरी करते हैं प्रोफेशन में, तभी तो लोगों को ठीक कर पाते हैं। तो इसी को आप कहते हो सिद्धि मिल गई। अच्छा, अब देवता सिद्धि क्या होती है? देवता सिद्धि ये होती है कि आप पूरे के पूरे देवता की तरह बन जाना। जब आप जैसे रामकृष्ण परमहंस की बात सुनोगे आप, तो वो जब साधना में उतरते थे तो स्वयं काली जैसे दिखते थे। हाँ, उनके ऊपर एक बुक भी आई है, उन्होंने दुनिया के सब धर्म अपनाए, ठीक है। और उनके आप पढ़ना, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि हाँ, बताता हूँ। उन्होंने दुनिया के सब धर्म, और वो ये कंक्लूजन पे पहुंचे कि सब धर्म एक तरफ ही जाते, क्योंकि उनके गुरु जो थे तोतापुरी, वो अद्वैत के ज्ञाता थे, तो उनको अद्वैत का ज्ञान ही दिया कि परमात्मा और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। तो उसके बनाने वाले सृष्टि में हर एक कण कण में वो है बसे हुए, तो आपको हर मार्ग उन तक ही ले जाएगा। पर अच्छा, आप बोलने के लिए तो अच्छा लगता है कि हम सब कुछ एक है, एक ही की तरफ जाना है, बोलने में बड़ा आसान है। इसका प्रूफ क्या है? तो प्रूफ ये है कि जब उन्होंने एक धर्म अपनाया था, जब वो वृंदावन गए थे रामकृष्ण परमहंस, तो वो कृष्ण के प्रेम में गोपी बन गए। अब वो जब गोपी बने ना, तो उनको पीरियड्स आने लगे और वो उनके स्तन आने लगे। ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य। आई डोंट नो कैसे, पढ़ना इसके बारे में। और जब वो उस स्थिति से बाहर निकले तो वो चीज़ें अपने आप नॉर्मल हो गई और ही बिकेम नॉर्मल। सो दिस शोज दैट जब आप भाव में उतरते हो ना भगवान के, हम इतने कनेक्ट हो जाते हैं एक फ्रीक्वेंसी से कि हम अपना जो हॉर्मोन्स हैं, जेंडर, वो एकदम एक ब्लड लाइन हो जाता है। बिल्कुल। मैं अपने आप को क्यों बता सकता हूँ ऐसे, क्योंकि मैं बहुत डरपोक था। मैं खून देख के डर जाता था। अच्छा। मैं जीवन के अंदर बहुत सारी चीजें जो मैं सोचने से डरता था, आज वो मैंने सब पर हनुमान जी की कृपा से सब कुछ मैंने किया, ओवरकम कर लिया। वरना मैं खून देख के डर जाता था। लेकिन जो स्थिति मैंने मेरे पिताजी की देखी, मैंने अन्य पॉडकास्ट में बताया था कि वो जो परिस्थिति थी एक्सीडेंट के बाद, उनका ये चेहरा, तो उनका ये पोषण नहीं था। जब मैंने वो देखा तो मैं इतने आसानी से भी बोल पा रहा हूँ, लेकिन वो स्थिति मेरी थी जो मैंने देखा कि पुलिस वाले बताते ना, कोई एक बार रेक्टिफाई करना होता है, देख लीजिए कि ये आपके पिताजी है। तो मैंने वो देखा था। तो सोचिए, वो बच्चा जो निर्बल होगा, जो बच्चा नहीं देख सकता, अपना खून देखकर डरता होगा, तो उसको वो देखना पड़ा। और वो बल उसमें कैसे आया कि वो जेल गया, मुझे नहीं पता। मेरी मॉम की डेथ में कैसे जेल गया, मुझे नहीं पता। अन्य कितने सारे लोग छोड़ के चले गए, मुझे नहीं पता। पर वो सबको मैंने झेला उनकी शक्ति से, मेरे में बल नहीं था। तो आपको वो ऐसे बना देंगे, आपके जैसा बना देंगे। तो हम देवता सिद्धि इसी को कहते हैं कि वो आपको अपने जैसा बनाते हैं। तो ये सिद्धि के पीछे पड़ो। और एक सबसे बड़ी सिद्धि, जैसे मैं भगवान से यही कहता हूँ कि जो भी मुझसे मिले, अगर आप सिद्धि देते हो, आप देना चाहते हो, तो एक ही चीज़ देना कि जो भी मुझसे मिले, मुझे आपकी भक्ति में इतना लीन कर दीजिए कि जो मुझसे मिले उससे भीड़ बंजन से प्रेम हो जाना चाहिए। तो ये इसको आप सिद्धि कह सकते हो। और बाकी अन्य सिद्धि तो वाक सिद्धि देते, जो आप बोलते हो सत्य हो जाए, आप फ्यूचर देख सकते हो, आप किसी के मन की बात जान सकते हो। आपको अभी तक कोई सिद्धि ऐसा हुआ है महसूस कि मैं ये एनर्जी फील कर सकता हूँ? देखो, मैं इसको सिद्धि कहते हैं, आई डोंट नो, पर मैं आपको कुछ एक्सपीरियंसेस बताना चाहूँगा, क्योंकि रिसेंट मेरे पॉडकास्ट में मैं बोल देता हूँ, चीज़ें ये करा देते हैं और उसकी रील बन जाती है और लोगों तक पहुँचती है। तो मैं आपको 2-3 एक्सपीरियंसेस बताऊँगा। एक पॉडकास्ट मैंने किया था अप्रैल के अंदर, इम्पैक्ट फॉर इंस्पायर्ड करके कुछ था। तो उनके अंदर मैंने कहा था अप्रैल के अंदर कि हनुमान चालीसा विल बिकम नंबर 1 वीडियो। तो ये नवंबर के अंदर वो वीडियो आ गई। अब ये मैंने बोल दिया था और वो हो गया। अब एक मुस्कान नरेट्स करके एक चैनल है, ये मैं चाहता हूँ शायद हो सके तो आप लोगों को, आपके तरफ से ज़्यादा लोगों को पहुँचाना, क्योंकि इसलिए नहीं, मैं आपको बताना चाहूँ मंत्रों में कितनी शक्ति है, सिद्धि शक्ति होती है कैसे, ये माइंड रीडिंग नहीं होती है। अब ये क्या कितना सत्यता होती है कि जो आप पहले होने वाला है वो आप पहले बता दो, तो दिस इज नॉट माइंड रीडिंग, दैट इज सम पावर बियॉन्ड हमारे से, बुलवा देता है कोई करा देता है। तो अब हुआ ये था कि हमारे से आपके जैसा डिस्कशन चल रहा था। अब उसके उन्होंने मुझे कहा कि जून के अंदर, ये 22, 23 या 21 को कुछ जून के अंदर शूट हो रहा था। और उनका मुझे ये पूछना था कि आप आने वाले 6 महीने कैसे प्रेडिक्ट करते हो। मैंने कहा मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, मुझे कुछ इतना पता नहीं है। फिर बात करते करते बस मैंने इतना कहा था कि हम जो भी बुरा हो रहा है उसके जिम्मेदार हम लोग हैं। प्रकृति को हम जो देते हुए रिटर्न में आता है, क्योंकि हम आए दिन गाय को काट रहे हैं, है ना, बकरी को काट रहे हैं, अन्य जीवों को काटते जा रहे टेस्ट के लिए। तो उनका ये कहना था कि इंसान की, गाय की या बकरे की जीव एक समान कैसे हो सकता है। मैंने कहा ये भेद तो आप कर रहे हो, शिव किसी में भेद नहीं करते। शिव के लिए हर जीव है, ये तो आपने किया ना भेद। तो अभी ऊपर है, वो नीचे है, यस, तो अभी बोल सकते हैं जी। तो अब भगवत आवेश में था। अब
मैंने जो चीज़ कही, जो मुझे दिखी, तो मैंने तत्क्षण उनको कहा था कि अब देखना आप लोग कि जो तबाही होगी, गुवाहाटी के अंदर भी बाढ़ आएगी तो आप देख लेना, केदारनाथ के अंदर 2-3 प्लेन हेलीकॉप्टर पलट जाएंगे तो आप देख लेना, अभी 1.5 महीने के अंदर बंगाल के अंदर राइट्स होंगे, लोग मरेंगे तो देख लेना। ये इसलिए कि प्रकृति तुमको इंडिकेशन मैसेज दे रही है, और ये बोलने के बाद इसको कोई रोक भी नहीं सकता, ये भी मैंने कहा था, क्योंकि ये आपको मैसेज बताया जा रहा है कि अब बहुत एक्सप्लॉइट कर रहे हो आप लोग हर चीज को। भगवान हम कहते तो भगवान क्या है, भगवान, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर, सबको हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो मूल स्वरूप से आपको बताएगी ना ये चीजें। और वो चीज़ 1.5 महीने के बाद, अच्छा वो जो रिलीज भी हुआ वो वीडियो, वो जुलाई के फर्स्ट वीक में हुआ है। और जब आप देखोगे बड़े CNN, इंडिया टुडे, इन सब के ऊपर, या आई डोंट नो कोई चैनल्स है, तो उसके ऊपर ये सब न्यूज़ कवर हुई और ये सब हुआ है 1.5 महीने के अंदर। तो ये चीज़ आपको क्या, इसको सिद्धि कह सकते हैं, पर मुझे नहीं पता, क्योंकि अन्य लोग आ जाते हैं और फिर कहते हैं बताओ हमारे बारे में, ये सर्कस नहीं है, मेरा बस नहीं है, बस होता तो मैं। और एक चीज़ है, मेरे भाई को भी मैंने सुनाई थी एक बार 2024 के अंदर, ये ड्रीम 11 चलता है, आपने नाम सुना होगा, फैंटेसी साइट्स, कोई खेले ना, खेले ना, बस मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। यस, बट ये उसमें हुआ ये था कि एक हमारा ग्रुप है, सब IPL को सपोर्ट करते हैं, तो जैसे मुंबई इंडियंस, कोई चेन्नई सुपर किंग्स, सबका अपना अपना है। तो उसके अंदर एक इमेज आता है कि कोई हमारे अड़ोस पड़ोस में रहते, वो 5-5, 6-6 अकाउंट से ड्रीम 11 बना के अपने माँ बाप भाई बहन सबके बना के, वो सब डिफरेंट अकाउंट से वो बनाते हैं और डालते 1 करोड़ कमाने की लालच में। तो सब उनका मजाक उड़ा रहे थे, और जैसे उनका नेम मतलब स्क्रीनशॉट लेके डाला गया कि देखो ये सर्टन इंसान पागल हो गया, उनका नाम लूंगा तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे एक घर छोड़ के पड़ोसी है, तो वो डाल रहे हैं। अब तत्क्षण मुझे जो आभास हुआ ना, मैंने उसी क्षण कहा था कि ये 1 करोड़ जीतने वाले, और जीत गए। और 3 दिन बाद वो जीत गए, और पूरा मेरे पास वो था। और जब वो जीते तो उन्होंने मुझे, तब मैं अफ्रीका में था, तो उन्होंने मुझे वीडियो कॉल किया, और मुझे उन्होंने वीडियो कॉल किया तो मुझे कहा जय सिया राम, जय सिया राम। तो बोला कि थैंक यू, आपने प्रेडिक्ट किया। मैंने कहा मुझे नहीं पता भाई, प्रेडिक्ट हो गया अपने आप। तो मेरा भाई और मेरे फ्रेंड सब पीछे थे, तो उन्होंने कहा, क्योंकि मैंने कमेंट किया था ग्रुप के अंदर, सबको पता था, और जब सत्य हो गया तो लोग जानेंगे ही। और जब वो चीज़ सत्य हुई तो सब पीछे थे, तो मेरा भाई ने कहा कि तुझे विजन आते हैं तो तूने एक घर छोड़ के तुझे देखना चाहिए था, मैं भी तो रहता हूँ। तो मैंने कहा कि मूर्ख, मेरे दोस्त भी मुझे कह रहे थे कि यार तुझे हमारा नाम नहीं आता है। मैंने कहा अरे मूर्ख हो, अगर देख सकता तो मैं खुद ही नहीं देख लेता खुद का, मैं इतनी बाहर जॉब क्यों कर रहा होता, इतनी मेहनत क्यों कर रहा होता, मैं डेली 1 करोड़ जीतता। मेरे बस में नहीं हो सकती कुछ चीज़ें। तो वो सब ऐसी घटनाएं घटती है और सामने चीज़ें आती है। तो आपके भाई के लिए मैंने प्रेडिक्ट किया था, तो जो जिनके साथ मैंने पॉडकास्ट किया है, शुभांकर मिश्रा की तरह उनका पोजीशन होगी, पोजीशन इन टर्म्स ऑफ, अभी हम उनका जो आइडेंटिटी देखते हैं ना, पर्सोनिफिकेशन देखते हैं, जिस तरह के वो व्यक्तित्व है उनका, वो आपके भाई का होने वाला है। बस पकड़ के रखे, और कुछ, क्योंकि 2-3 दिक्कतें हैं उनको, पर मैं कभी भी किसी की दिक्कतें माइक पे डिस्कस नहीं करना चाहता, पर्सनल लाइफ की चीज़ें होती है। तो मेरे से आपने कभी कुछ डिस्कस नहीं किया, आपके परिवार ने डिस्कस नहीं किया, पर मैं जानता हूँ, मैं आंखें देखता हूँ तो जानता हूँ, बट पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स होती है, सब इंसानों की सर्टन चीज़ें होती है, तो मैं डिस्कस नहीं करता। बट हनुमान जी आए हैं तो वो आए हैं तो सब प्रॉब्लम सॉल्व करके जाएंगे जो भी है। तो बस यही प्रार्थना करूंगा। तो ऐसी चीज़ें होती रहती है, जब हम बात करते करते पता चलता है। किसी से मिलते हैं तो आप थोड़ा एनर्जी, आई डोंट नो, you just feel it, you feel even more because you have turned towards spirituality, है ना, you become sensitive. जब मैं स्पिरिचुअल नहीं था तो भी ये घटना बचपन से होती थी। मेरे मॉम डैड जब जाने वाले थे शरीर छोड़ के, तो एक दिन पहले मुझे बताया था कि मेरे पिताजी, मैं स्वप्न में था, सोया हुआ था और स्वप्न के अंदर मेरे पिताजी बता रहे हैं, मुझे आवाज़ दे रहे, करण करण करण। मुझे आज भी याद है, मैं बेड पे सोया हुआ था, और एक्चुअल में मैं जहाँ सोया था स्वप्न में भी मैं वहीं पे सोया था। और मैं उठा, गैलरी में गया, और पापा करण करण कर रहे थे, तो मैंने गैलरी से देखा, तो उन्होंने बाइक चलाई, बाइक पे बैठे थे, और उन्होंने गाड़ी चलाई, किक मारी, और कहा कि तू घर को देख लेना, मैं जा रहा हूँ। तो वो गाड़ी भगा के गए, मैं पप्पा 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 करते रह गया, और वो चले गए। और 5 मिनट पे फ़ोन बजा सर्टन कुछ, क्योंकि 1:40-1:45 को 10 दिसंबर की रात को वो फ़ोन आया था। और फिर फ़ोन आया कि आपके पिताजी एक्सीडेंट में नहीं रहे। फिर माताजी भी 6 महीने के बाद ऐसा हुआ कि एक दिन पहले बातचीत हो रही थी, और उस दिन बस बात करते करते पता चल गया कि अब ये अगला दिन नहीं देखेंगे। और अगले दिन सुबह 5:30-6 बजे कुछ बुलाया, मुझे देखा, कहा कि तू परिवार को संभाल लेना, मैं मेरा जाना हो गया है, मैं जा रही हूँ। तो आंखें उनकी ऊपर की तरफ चढ़ी, और वो हमेशा के लिए छोड़ के चले गए। तो ऐसा सब चीज़ें पहले हो जाती है। और एक बार घटना घटी थी, मैं अफ्रीका में था 2023 में, तो मुझे बड़ा हैवी, बोलते ना कुछ बुरा होने वाला है, यही चीज़ एक्सेप्ट कर लेना स्पिरिचुअल पार्ट का हिस्सा है। यू कैन नॉट कंट्रोल,
अच्छा, ये आउटवर्ड्स। आप मानते हैं कि जो भगवान के ज़्यादा प्यारे होते हैं, नज़दीक होते हैं, उनको जल्दी बुला लेते हैं? नहीं नहीं नहीं, You जो don't होता believe? है उसके पीछे कुछ मकसद होता है आपको बना के। पर अकाल मृत्यु क्यों होती है? What is your take on that? आई डोंट नो, You आई are डोंट नो, not. बिकॉज अकाल मृत्यु देखो, जिसका समय आता है उसको जाना ही है, चाहे वो बहाना हो जाता है, फिर बहाना बता सकते हैं कि जल्दी गए, पीछे गए, ऐसा नहीं होता है। जाना नहीं होता तो जाता ही नहीं। तो आई डोंट नो, अगर मैं गलत हो सकता हूँ, मुझे नहीं पता, पर जाना होता है तो उसको होने को कोई नहीं टाल सकता। पर हाँ, इसमें भगवान ही कर सकते जो भी कर सकते, क्योंकि मैं उसी पे आऊँगा, क्योंकि अकाल मृत्यु होती है। अब वो क्यों होती है इसका रीज़न नहीं बता सकता, पर वो कुछ चीज़ें आती है आपको लेने के लिए, पर अगर परमात्मा का सपोर्ट हो तो वो वापस क्या भी। नेगेटिविटी आती है? What is it? यस यस, एवरीथिंग कम्स अप। मैं बताता हूँ वही कि मैं अफ्रीका में था 2023 में, नवंबर की बात है, नवंबर अक्टूबर के आसपास की बात है। मुझे बहुत हैवीनेस फील होने लगी, तो मेरे ऑफिस के अंदर मेरे आंख से आंसू निकलने लगे। तो मेरा जो स्टाफ अफ्रीकन था, तो अब अफ्रीकन लोग क्या पता चलता है, इंट्यूजन ये वो। तो अब मैंने उनको कहा कि कुछ तो बुरा होने वाला है। जी। तो अब लेकिन वो मुझसे ज़्यादा समझदार थे, वो कहने लगे कि, और मजाक करने लगे कि आप पास्टर बन गए, क्योंकि उनके यहाँ पास्टर लोग जो होते हैं ना वो फ्यूचर बताते हैं। तो मैंने कहा कि मजाक मत करो, मैं सच कह रहा हूँ। अब अगले दिन हमारे ऑफिस में आग लगी, और वो अगर आग लगती और ऑफिस जल जाता तो मैं तो वैसे भी जाता, क्योंकि मुझे वो कंपनी पूरी सौंपी गई थी मेरे बॉसेस के द्वारा, तो मैं तो वैसे भी जाता। तो एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड आई, फिर जो भी था, पुलिस आई कि कैसे लगी क्या लगी। तो किसी कोई है ना वहाँ पर 3 4 5 बियर की बॉटल्स वहाँ पर पीते होंगे, तो रख के चला गया और सिगरेट में बुझाई, तो उसमें आग पकड़ ली। तो जो भी कुछ हुआ था, तो पुलिस आई, इन्वेस्टिगेशन हुई, फायर ब्रिगेड आई, सब बुझा, आगे का सब बोर्ड्स जल गए थे, पर कुछ ज़्यादा नहीं हुआ मतलब प्रॉब्लम। तो लोगों ने कहा कि अरे अपने आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि कुछ गलत होने वाला है। मैंने कहा अभी भी मेरा हैवीनेस जा नहीं रहा, इससे बड़ा कुछ होगा। तो अब ये तो सुबह में दोपहर तक ये सब चीज़ें हो गई। अब करते करते शाम रात होने लगी, तो एकदम रात को इंडिया में बहुत रात हो गई, और मेरे यहाँ शाम को 4 5 घंटे का फ़र्क था। तो फ़ोन आया मेरी वाइफ का, और मेरी वाइफ ने कहा कि करण, आपको पता है मैं आपसे कभी बात नहीं कर पाती। मैंने कहा ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि आज मेरा जो इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें मेरी मृत्यु तय थी, इतनी भयंकर एक्सीडेंट था कि वो ऑफिस से निकल रही थी, आइसर में मेरी वाइफ जॉब करते थे उस समय, तो वहाँ पर बड़े बड़े जो कमर्शियल व्हीकल्स आते हैं, तो वो एक फ़ोन पे था, तो मेरी वाइफ पीछे थी गाड़ी के, तो पीछे ले ली उसने और गाड़ी चढ़ा दी, हाँ पीछे चढ़ा दी। तो एक बार धक्का फेंका तो वापस उसने पीछे ली, उसको पता नहीं चला, दूसरी बार फेंका तो वापस पीछे आई, और तीसरी बार तक लोग मतलब चिल्लाने लग गए, रुको रुको रुको, क्या कर रहे हो? हाँ, तो पर उसका ध्यान नहीं था, और तीसरी बार में गाड़ी साइड पे हो गई, और टायर के पास में मेरी वाइफ का सर। अगर वो तीसरी बार गाड़ी चढ़ जाती तो उनका सर से गाड़ी चढ़ जाती। पर वो कहती है कि मैंने अपना पूरा, बोलते ना, समर्पण कर दिया कि हे माता, हे बजरंगबली, बस यही कि अब क्या होगा मुझे नहीं पता, बस। और गाड़ी तत्क्षण रुकी। तो एक चौपाई मुझे इसलिए याद आती है कि बचपन से जो हनुमान चालीसा पढ़ी थी, एक चेतना मैंने कहा कि जुड़ जाती है। तो सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। तो वो जो हमारे प्रभु है ना बालाजी, इसलिए हम कहते घर के बड़े, तो हमारे घर के बड़े परिवार का ध्यान रखना जानते हैं, पर वो जुड़ाव महसूस करना चाहिए आपको, उनको मानिए वैसे उस तरीके से। तो मैं शायद मेरा क्या होता मुझे नहीं पता, तो वो घटना टल गई। तो ये प्रमाण है साक्षात कि जो घटना इतनी बड़ी होने वाली थी, ये इंट्यूजन की मदद से। एक चीज़ और बताऊंगा कि एक चीज़ मैं भूल गया था बतानी, कि जब हैवीनेस फील हो रही थी, जब आपको पता नहीं चल रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है, तो आप प्रयोग क्या करोगे? आपको पावर दिए भगवान ने, प्रयोग बताए हुए, सब कुछ बताया है, लेकिन आपको पता नहीं है किसके ऊपर क्या संकट आने वाला है, तो आप किसका नाम लेके क्या करोगे? तो उस समय देखो, भगवान को आप तक कुछ पहुंचाना है ना, तो प्रेमानंद जी महाराज की एक रील आई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि आपको तत्क्षण अगर कोई प्रॉब्लम आने वाली है, उसको काटने के लिए एक मंत्र है, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये आप जाप करोगे ना, तो तत्क्षण भाग जाएगी प्रॉब्लम, कट जाएगी प्रॉब्लम। तो इसका जाप मैंने किया था, और हनुमान जी महाराज ने कृष्ण भगवान के रूप में, जिस भी स्वरूप में आके मेरी पत्नी को बचाया, माता रानी के रूप में। तो फिर उस ड्राइवर को बड़ा पिटाई भी हुई थी, उनका पैर भी तोड़ दिया, पब्लिक ने मारा था, बट क्योंकि फ़ोन पे था और वो इतना, तो वो चीज़ गलत थी। बट ठीक है, इसलिए लोगों को कहता हूँ कि अल्कोहल पी के भी मत चलाओ, फ़ोन पे भी बात कर रहे हो तो गाड़ी मत चलाओ, बस स्टेबल अपने कॉन्शियस रख के चलाओ। आपकी वजह से किसी के जीवन में प्रॉब्लम हो सकती है, तो बस इतना ध्यान रखें। और हनुमान चालीसा का बस यही कहूँगा, निरंतर पाठ करें, तो हनुमान जी सिद्धि शक्ति सब प्रदान करते हैं, पर सबसे बड़ी सिद्धि कि उनके प्रेम मांगो। राम रसायन तुम्हारे पास, अगर राम रसायन में डूब गए तो सब चीज़ वैसे भी आ जाएगी, क्योंकि सब उनके चरणों में, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। तो यस, यही बोल सकता हूँ।
हनुमान जी की जब हम पूजा करते हैं तो बोलते हैं बहुत सारे एब्सटेन करना चाहिए आपको, जैसे मदिरा पान ना करें, स्मोक ना करें, नॉनवेज ना खाएं। अब बहुत लोग होते हैं जो सब करते हैं जी 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 और उनको जाना है इस जर्नी पे, जी। तो उनके लिए डिफिकल्ट होता है, क्या होता है, एक्सेप्टेंस नहीं हाँ होती, हाँ। क्या होता है? देखिए What is मेरा, this like? मैं तो ये कहता हूँ आपको ऐसा कोई करना मत, पर जितनी गंदी हरकतें कर सकते हो करो, पर अपने जीवन के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ो। हम्म, वो आपको ऐसा घुमाएंगे, ऐसा निचोड़ेंगे, हम्म, सब सीधा कर देंगे। मुझे किया, मैं नॉनवेज बहुत खाता था, बस एक ही खराब आदत थी, बाकी आज तक शराब, सिगरेट, अल्कोहल या किसी भी तरह की गलत चीज़ मैंने छुई नहीं, पकड़ी नहीं, क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन था तो कभी छुई नहीं। तो बस नॉनवेज बहुत खाता था, बचपन से खाता था, तो वही चीज़ थी। तो किसी कारणवश मेरी बॉडी के अंदर हनुमान चालीसा में पढ़ता, बट ड्यू टू एक्सेसिव ईटिंग ऑफ मीट की वजह से मेरी बॉडी में क्लॉटिंग होने लगी, उसकी सर्जरी हुई। और सर्जरी के बाद भी मैंने ट्राई किया खाने का, पर उसके बीच में मुझे एक रियलाइजेशन हो गया कि मेरे टेस्ट के लिए भी चिकन कटते होंगे, बकरे कटते होंगे, और जो पीड़ा मुझे हो रही है, मैं तो उसमें हंसता था। लोग कहते हैं ना थोड़ी प्रॉब्लम देख लेते तो भगवान का साथ छोड़ते। मैं मेरे सर्जरी के समय भी हनुमान चालीसा बोल रहा था, और जब सर्जरी का पेन 6-5 महीने बहुत ज़बरदस्त पेन हुआ है, मैंने झेला है रात रात भर, पर चिल्लाते चिल्लाते जय हनुमान ज्ञान गुण सागर ऐसे करता था मैं। क्यों? कि मुझे फील हो। कब हाँ, की बात होगी? 2021 की बात होगी। ओके। हाँ, तो फिर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरे टेस्ट के लिए कोई कटना नहीं चाहिए, और फिर बस एक अंदर से वो भावना कॉल जगी, आया। पता नहीं कैसे। और कॉल पता है KFC के अंदर आया, कॉल भी कैसे है, KFC में चिकन ही खा रहा हूँ, और वो पड़ा हुआ था मेरे पास, लेग पीस जो भी था। अब क्या हुआ पता नहीं, कि हनुमान जितना प्रेम करते और तू ये चीज़ तुझे रोक रही है, ये तू नहीं छोड़ सकता, ये नहीं कर सकता, जो भी XYZ। मतलब कि शुरुआती दौर थे कि मैंने बोला था ना कि जब मैं सर्जरी करके आया, फिर सर्जरी के बाद मुझे हील कर दिया उन्होंने, मुझे हील कर दिया। तो अब जब इतना सब कर दिया तो फिर मैं क्यों खाने जा रहा हूँ? तो वो अंदर से कॉलिंग आई कि इतनी तो कृपा करते। और देखो एक पीरियड है, सफरिंग का टाइम आता है तो लोग भाग जाते हैं। हम बल बुद्धि क्यों मांगते कि विकट परिस्थिति है तो उनकी एनर्जी हेल्प करे, पर लोग इसको मिसफॉर्च्यून समझ के भाग जाते। नहीं, इसमें डटे रहना है। पेन हो तो भी नाम लूंगा, प्यार करोगे तो भी नाम लूंगा, नफरत करोगे तो भी नाम लूंगा। जिस हाल में रखोगे, जाही विधि राखे राम ताही विधि रही है, ऐसा ही रहूंगा मैं, नहीं छोड़ूंगा मैं। तो ये एक निष्ठ विश्वास लेके चलो, तो वही मैंने पकड़ के रखा। और आज अंडे की स्मेल से भी नफरत है मुझे, आई डोंट नो कैसे, कोई छोड़ने का ट्राई नहीं किया, एक ही क्षण एक ही सेकंड में छूटा है। तो मैं कहता हूँ शराब नहीं पीना चाहिए, पर जो बुरी आदत में है, जब जो लग गए हैं उसको तो हम सिर्फ बोल सकते हैं। अब जो नहीं लगे तो पी के मत करने लग जाना, लेकिन जो करते हैं एक बार हनुमान चालीसा पकड़ो, हनुमान जी छुड़ा देंगे, मैं गारंटी लेता हूँ। और नहीं छुड़ा है तो मेरे पास आना, मेरे पास बहुत टेक्निक है छुड़ाने की। मुझे एक और चीज़ लगी आपके बात से कि इट इज़ ऑल्सो अबाउट योर लाइफ पार्टनर। या ऑफ कोर्स। वो आपको कैसे मिलाया उन्होंने इनसे, कैसे स्पिरिचुअलिटी में भेजा। वो आपने बताया ब्राह्मण है, वो तो नहीं खाते होंगे, बिल्कुल बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई ऑल्सो फील कि आपको ऐसे पार्टनर्स, ऐसे सपोर्टिव पार्टनर्स, ऐसे वेल गाइडिंग पार्टनर्स तभी मिलते हैं व्हेन गॉड हैज़ डेस्टिन्ड यू टू बी ऑन दैट पाथ। इवन दैट क्रेडिट गोज टू हनुमान चालीसा। व्हाई? आस्क व्हाई। हाँ जी, बताइए। कुमति निवार सुमति के संगी। तो बचपन से मैंने कहा ना हनुमान जी तो जुड़े थे। तो आपको कुमति मतलब क्या होता है? कुमति यानी कुबुद्धि। अब कुबुद्धि आपको कैसे आती है? गलत संगत से। कुमति निवार सुमति के संगी। तो सुमति के संगी यानी अच्छा पार्टनर, अच्छा संगी। हनुमान चालीसा जो पढ़ता है ना, उसके जीवन में बुरे लोग निकलते, तब हमको अच्छा नहीं लगता है, और यार मेरी लाइफ से इसको भेज दिया, उसको भेज दिया। लेकिन आपको नहीं पता है, जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो तो आप जिनके साथ जुड़े हो उनकी बात आप नहीं जानते हो, लेकिन आपका ईष्ट जानता है। उनके कही गई बातें आपने नहीं सुनी, पर आपके ईष्ट ने सुनी है। तो बुरे लोगों को साइडलाइन करते और अपने आप लाइफ पार्टनर को, अच्छे कंपैटिबल पर्सन को बुला लेते। तो ये हनुमान चालीसा का ही बदौलत है कि मेरी पत्नी, मुझे लगता है मेरी वाइब्रेशन पे या फ्रीक्वेंसी पे मैच कर पाई। पर जबकि मुझे बोलने का भी ढंग नहीं था, बात करने का ढंग नहीं था, उन्होंने कुछ स्वरूप दे के मुझे बिठाया। तो बिल्कुल शक्ति रूप होती है। बताया जाता है ना कि बिना शक्ति के तो शिव भी शव बन जाते जी। तो उनमें भी एनर्जी नहीं है बिना शक्ति के। तो इसलिए तो हम हर बार गौरी शंकर, सीताराम, उमापति, राधे महादेव। कृष्णा, उमापति, तो ये क्यों लेते हैं कि पहले शक्ति को रखो फिर हम आते हैं। और हमारा अस्तित्व यही है, शक्ति को पहले ही रखना है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि हनुमान चालीसा पढ़ेगा कोई भी तो अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा, बस यही कह सकता हूँ। और आप भी चेंज हो जाएंगे, अगर आप में कोई कुमति है तो चली जाएगी। बिल्कुल। और हाँ, एक चीज़, प्रेम के अंदर कोई प्रेम करता है, प्रेम बड़ा गहरा शब्द है। प्रेम क्या होता है ना, प्रेम में दो मात्राएं। अब जो ऊपर की मात्रा होती है वो क्या डिफाइन करती है? प्रेम हम देखोगे हिंदी में तो बड़ी मात्रा होती है, वो डिफाइन करती है पहाड़ जितना ऊंचा प्रेम।
और जो नीचे की मात्रा होती है डिफाइन करती समंदर से गहरा प्रेम। तो प्रेम के अंदर आप किसी को बदलने की चाह मत रखो, जैसा है वैसा स्वीकार करो। वो अपने आप, अगर आप अपना मार्ग पकड़ के रखोगे तो आपके प्रेम में बल है, तो सामने वाला अपने आप बदलेगा, आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। ऐसा कहा भी जाता है कि चांद से प्रेम किया है तो दाग से तो करना ही पड़ेगा ना। तो वैसा ही एक्सेप्ट करो जो इंसान जैसा है, और आपका प्रभाव ऐसा पड़ेगा कि अपने आप वो बदल जाएगा। तो मैं तो यही मानता हूँ कि चेंज फोर्स कर से अच्छा है कि जैसा है उसको स्वीकार करो, और आप अपने आप को परिपक्व बनाओ कि उसका पावर या उसका वाइब्रेशन सामने वाले को महसूस हो तो अपने आप बदल जाएगा। क्योंकि बहुत औरतें रोती आती है, मेरे पति खाते पीते शराब पीते, या बहुत पति रोते आते मेरी पत्नी सुनती नहीं है, भजन नहीं करती है। तो आप करो, खुद के लिए करो, वो अपने आप करेगी, लेकिन आप ही परिपक्व नहीं हो। क्यों? अब जैसे मैं जैसे जब मेरा इंडिया आना होता है जब मेरा इंडिया आना होता है तो मैं हनुमान चालीसा हमेशा जोर से पढ़ता हूँ। पाठ हमेशा जोर से बोल के करना चाहिए, मंत्र जब मन में किया जाता है। तो मेरे सराउंडिंग वाले होते हैं ना, जिस दिन मैं नहीं होता तो मेरे वाइफ को पूछते हैं कि आज भैया चले गए क्या, दैट मीन्स दे आर लिसनिंग टू हनुमान चालीसा, और वो खुद भी करते हैं कि उस बहाने उनकी भी हो जाती है। तो अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। बोल रहे थे तो मैं भी सुन रही थी जी, वाइब्रेशन आती है, बिल्कुल यू फील स्ट्रांग, यू वांट टू गेट अप। बस तो स्थिति से तो अब वही वो डेली अपने जीवन में, जब मैं नहीं रहता तो खुद पढ़ते हैं, तो चेंज आ गया ना। मेरे को बोलना पड़ा घर घर जाके आप पढ़ो नहीं, आप पढ़ो नहीं, अपने आप पकड़ लेंगे, वो ऊर्जा आपको ढूंढ लेगी। बस आप भागो। कृष्ण भगवान के पास अर्जुन गए थे, अर्जुन कृष्ण भगवान के पास गए थे, कृष्ण भगवान अर्जुन के पास नहीं आए थे। जब चुनाव करना था, नारायण सेना चाहिए, कृष्ण चाहिए, तो अर्जुन ने क्या कहा, मुझे सिर्फ आप चाहिए, नियत तो नियत चलेगा, मुझे आप चाहिए। तो जब उन्होंने कृष्ण को चुना तो देखा जीत उनकी तरफ हो गई। तो परमात्मा को चुनो, हर इंसान को तो बाद में वो चुन के दे देंगे। मेरा तो यही मानना है, परमात्मा को चुनो, वो सब ऐसा वेल सेटल्ड कर देंगे। और हार्डवर्क नहीं भी करोगे परमात्मा बिछा देगा। क्योंकि मैं जानता हूँ मुझे क्रिकेटर कैसे बनाया, मैंने मेहनत की, सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझसे टैलेंटेड लोग हैं, मुझसे अच्छे लोग हैं। मैं जब देखता हूँ सराउंडिंग में बहुत लोगों को कंप्लेन होती है अपने जीवन से, ग्रेटिट्यूड बहुत कम करते हैं, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाते। क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा, हम जब भी कुछ अचीव करते हैं तो हमेशा एक ही चीज़ कहेंगे लोग कि तुमको पता है मैंने इतनी मेहनत की, तुमको पता है मैंने ये कर लिया, तुमको पता है मैंने वो कर लिया। अरे मूर्खो, आप देखो अपने सराउंडिंग के अंदर आपसे ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं, आपसे ज़्यादा अच्छे लोग हैं, स्किलफुल लोग हैं, बढ़िया लोग हैं। लेकिन आज आप जिस परिस्थिति में हो, परमात्मा ने उनको नहीं रखा है, और हम कंप्लेन करते रहते हैं, इसलिए हम पीछे रहते हैं। लेकिन जब परमात्मा ने कुछ दिया है तो हम्बल रहो, एक्सेप्ट करो, उनको थैंक यू करो, वो हमेशा बढ़ाएंगे। और नहीं भी बढ़ाते तो इट डजंट मैटर, उनको पकड़ के रखो। तो ये चीज़ मैं चाहता हूँ कि हर कोई अपने अंदर उतारे। और मेरे में कोई स्किल नहीं थी, मुझे क्रिकेटर बना दिया। मुझ में स्किल नहीं थी, मैं बोल पा रहा हूँ, या जो भी मैं कर रहा हूँ वो करा रहे हैं। जिसका पहले कैमरा फ्रेंडली नहीं होंगे, बोलने में डरते होंगे। मैं डिबेट, मेरे स्कूल के अंदर 12 साल के अंदर मैंने एक सिर्फ 2 या 5 सेकंड का थॉट ऑफ द डे होता है असेंबली में, वो भी नहीं बोला है। और आज मेरे टीचर्स मुझसे पूछते हैं लाइफ जीने की, कितने कैसे, आई डोंट नो। मेरे टीचर एक है, 2-3 टीचर है मेरे स्कूल के फ्रेंड्स हैं, और अभी मेरे को मिले थे बहुत सारे लोग हैं जो भी वीडियो वायरल हुए मेरे, तो बोलते करण इज इट यू। तो वो अपने घर पे कंप्लेन करते कि मेरी दादी ने मुझे क्यों नहीं बोला, तो हम भी करण की तरह बन जाते। तो उनके घर वाले कहते हैं कि नहीं, वो तो देखो कैसा होता है ना कि आप अभी भी पकड़ सकते हो, उन्होंने बचपन में पकड़ा, कोई अभी पकड़ लो। आपका जब समय आएगा तब आप पकड़ोगे। मेरी तरह मत बनने जाओ, मुझसे बेहतर आपका जीवन है, मेरी तरह मत बनना। बहुत लोग कहते हैं ना करण की तरह बन, मतलब बहुत लोग मिलते हैं तो कहते हैं आपकी तरह ब्लेसिंग्स हो, ये करो वो करो। बहुत मुश्किल जो मांग रहे हो ना, बड़ा कठिन है, मैं जानता हूँ। तो करण तो करण से बहुत अच्छे बनो, करण कुछ नहीं है, मत बनना कभी भी करण की तरह। जो सफरिंग आएगी ना, जो अग्नि झेलनी पड़ेगी ना, तो मैं हो सकता है कोई झेल ले, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। तो मैं नहीं चाहता उतना भी किसी को तकलीफ, मतलब पेन मिले। और क्यों, जैसे आपने देखा होगा शिव जी की मैं बात करूँगा, मुझे बड़ी अच्छी लगती है शिव जी की, कि शिव जी ने विष पी लिया था, तो वो विष कंठ में क्यों रोका? शरीर में उतारते उनको कुछ नहीं होता, लेकिन जब वो विष उतरता ना तो उनके हृदय में राम बसते, तो उन्होंने नहीं उतारा कि उन्हें ना हर्ट। जी, तो इसलिए मैं हर भक्त को चाहता हूँ कि वो सफरिंग जब उतारोगे ना तो नफरत में बनती है। तो परमात्मा का अगर साथ नहीं होगा तो वो गुस्सा नफरत में बदल जाएगा। तो उससे बेहतर है करण मत बनो, और खुद अपनी जर्नी पकड़ो और हनुमान जी को अपने जीवन में उतारो, वरना वो कभी नफरत बन जाएगी चीज़ें, तो उसमें पढ़ना ही मत। हनुमान जी के चरण पकड़ो, दैट्स इट, यही मैं बोलूँगा। जी, हनुमान जी फॉरगिविंग है? बिल्कुल बिल्कुल फॉरगिविंग है। मेरे को फॉरगिव किया ना, मैं उनसे दूर था, मैं उल्टा सीधा खाना पीना खाता था। या एक चीज़ बताऊं, देखिए वो माँ बाप की तरह ही है, हम एक स्तुति करते, त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि कितने अच्छे हैं वो, कैसे अच्छे हैं कि अब वो, आपने सुना होगा माँ बाप के लिए हम कितने भी खराब हो, पर माँ बाप हमसे क्या नफरत करते, तो वो तो परम ब्रह्म है।
तो आपको क्या लगता है कि हम भेद करेंगे? जब प्रकृति हमारे में भेद नहीं करती, पानी देखा है आपने? पानी को आप प्यार करो या गाली दो, पर वो आपकी प्यास बुझाएगा कि नहीं बुझाएगा? तो वो तो स्वयं भगवान है। तो क्या आपसे नफरत करेंगे? क्या वो भेद करेंगे? क्या वो नहीं करेंगे? आप जैसे हो। उल्टा खराब बच्चे की पहले चिंता होती है। आपके घर में 2 बच्चे होंगे, आप नालायक होंगे ना, तो नालायक की चिंता पहले माँ बाप को होगी कि मेरा बच्चे का क्या होगा। तो वो हनुमान जी बहुत चिंता करते। वो कोई राक्षस थोड़ी, लोग कहते उनके दर्शन नहीं हो सकते, आंखें फूट जाएगी, आंखें जल जाएगी। अरे वो राक्षस है क्या? प्रेम से बुलाओ, हजारों बार दर्शन देते। आपका डर है, आपके अंदर का शैतान, वो आपको परमात्मा से नहीं मिलने देना चाहता। हटाओ, कीजिए नाथ हृदय महा डेरा। तो आओ ना मुझे दर्शन देने, मैं तो बैठा हूँ, आप व्याकुल हूं मैं, आप क्यों नहीं आते? दर्शन देंगे। वो अनेकों बार दिए, हजारों बार देते और देते रहेंगे, उसमें कोई संशय नहीं है, देंगे, लेकिन हम बुलाना नहीं चाहते। हनुमान जी के बहुत रूप हैं। जी जी। एक पंचमुखी हनुमान जी बोलते हैं उन्हें घर में नहीं रखते, यहाँ नहीं करते, बहुत स्ट्रॉन्ग रूप होता है। अगर आप पूजा नहीं कर सकते हैं तो आप मत करिए। ये है। और क्या क्या रूप है हनुमान जी के, इसके ऊपर थोड़ा मुझे बताइए। बिल्कुल। पहले पंचमुखी रूप बहुत अच्छा रूप है। मैं अफ्रीका गया था तो बीड़ बंजन को तो लेके नहीं जा सकता था। पंचमुखी रूप आज भी मेरे पास है, मेरे सुख दुख के साथ ही है। मैं आज भी पंचमुखी रूप की पूजा करता हूँ। जब जो तो समय में नॉनवेज भी खाता था तो उनके समक्ष होके खाता था, मतलब खा के उनके सामने पूजा करता था। फियर्स रूप है। अब वो क्यों, किसके लिए लिया था, ये भी जानते हैं हम। और सब बोलते हैं घर के बाहर आप रखिए ऐसे गेट वो उसका देखो, मैं वास्तु एस्ट्रोलॉजी इन सब का आइडिया नहीं है। एस्ट्रोलॉजी मुझे ये समझ नहीं आता कि हाउ डज सेम गॉड बिकम्स गुड। जैसे मेरे पास एक काली माँ है, तो बहुत लोगों ने देखा, मेरे रूम में ही है कि वो शमशान काली, आप इनको कहते हैं। और वो मेरे साथ बचपन से होंगी, 7th क्लास से मम्मी लेके आई थी। तो मेरे को ऐसा कभी फील नहीं हुआ, मैंने उन्हें माँ के रूप में ही देखा कि वो शमशान काली है। जब आप मेरे मन में कोई एक डाल देते संशय कि ये शमशान काली है, ये फियर्स रूप है, तो मेरे को ये पूछना है कि भगवान तो सबके लिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं लड्डू गोपाल को एक भाई के रूप में देखती हूँ, है ना, वो मेरे को बच्चे जैसा लगता है। अभी मैंने हनुमान जी को मिलने तो मैंने हक कर लिया, क्यों करा? अगर मैं उनको प्रेम और ऐसी कि मैं उनको पूजनीय है, मेरे लिए आदरणीय भी है, पर मुझे ऐसा लगता है मेरे फ्रेंड है, बिल्कुल मेरे साथ है, मेरे फ्रेंड है, मैं उनसे कुछ भी जैसे बात करते हैं, मैं भी बात करती हूँ। तो ये पूछना है कि होता है क्या ऐसा कि, चलो पहले ये व्हाट इज दिस एक्सपीरियंस, आप हमें बताइए। पहले हम ये डाउट क्लियर करते, काली क्या है। जब आप सोते हो तो सबसे गहरी नींद कब होती है? कब होती है? 2-2:30 बजे के बीच, राइट? तो 2-2:30 बजे की रात्रि को हम काल रात्रि कहते हैं। अच्छा। तो काल रात्रि ही काली माता है। और जब हम गहरी नींद में सोते हैं ना, प्योर कॉन्शियसनेस में, आराम से, और जब हम अगले दिन उठते हैं तो हम पूरे एनर्जी के साथ भरे होते हैं, तो हम काली की गोद में सोते हैं। तो काली खराब कैसे हो गई, है ना? कृष्ण भगवान जब बांसुरी बजाते तो जो लोगों का मन मोह लेते, वो मोहिनी शक्ति कौन है? काली है। तो काली क्या खराब है? तो सबसे पहले अपनी सोच खराब है, उसको सीधा करिए। हाँ, स्मशान काली का एक स्वरूप है जो तंत्र में उनको उस तरह से बुलाने जाने पर वो ऐसे भी आती है, और वो फियर्स फॉर्म है। और वो क्यों लिया जाता है? कि अधर्मियों को खत्म करने के लिए, बुरी शक्तियों को खत्म करने के लिए। तो वो भी स्वरूप है, उससे डरने की क्या बात है? जैसे हनुमान जी का भी तंत्र में स्वरूप है, वॉरियर स्वरूप है। तंत्र का अर्थ कोई खराब थोड़ी है, काला जादू थोड़ी है। एक रात है, ठीक है, अब रात में कोई सोता है, एक रात है, एक रात में कोई सोता है और कोई काले कारनामे करता है, तो क्या रात बुरी हुई या इंसान बुरा हुआ? तो इसी तरह तंत्र है। तो तंत्र का जो स्वरूप अच्छा है, लेकिन हम उसका उपयोग कैसे लेते हैं, हमारी गलती है। बाकी तंत्र इज वेरी गुड थिंग, लोगों ने बदनाम बहुत किया है, और मैं भी चाहूंगा कि परमात्मा इतनी पावर लोगों को दे कि वो समझ आए कि तंत्र इज नथिंग। ऐसा नहीं है कि कोई स्मशान में बैठा है काले कपड़े पहन के, खोपड़ी लेके, और जो भी बलि चढ़ा रहा है, दैट इज नॉट तंत्र। तंत्र, आप जो मूर्ति पूजा करते, दैट इज ऑल्सो तंत्र। भोग लगा रहे हो, मंत्र पूजा कर रहे हो, उच्चारण कर रहे हो, तो आपकी मूर्ति आपका यंत्र का काम करती है। तो जहाँ यंत्र मंत्र तंत्र तीनों मिल गए, तो दैट इज कॉल्ड पूरा तंत्र। तंत्र इज नथिंग, एक टेक्निक, एक टूल करने का तरीका, उसको हम तंत्र कहते हैं। जैसे हम बहुत बार कहते हैं ना, प्रशासन ने अपना काम नहीं अच्छा किया, तो हम पेपर्स के अंदर मैंने लिखा तंत्र ने अपना काम अच्छा नहीं किया, तो तंत्र क्या गवर्नमेंट तंत्र कर दे? नो, सिस्टम ने काम अपना अच्छा नहीं किया, तो सिस्टम, भगवान को बुलाने के तरीके को हम सिस्टम कहते हैं। तो वो कैसा भी हो सकता है। तो एज सिंपल एज दैट। तो हम बुरा ना समझे, बुरा ना सोचे। अब जैसे काली माता के लोग, काली माता से लोग डरते हैं, तो सेम भैरव बाबा पे बात आ जाती है। फिर मैं हनुमान जी पे आऊँगा कि पहले लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब भैरव बाबा है, तो लास्ट मंथ में ही भैरव जयंती गई थी, तो सबसे पहले तो वो शक्तिपीठ के रक्षक है। भैरव यानी लोगों के भय को दूर करने वाले, वो डराने वाले नहीं है। डराने वाले उनके आगे के बिना बोलते हैं बनारस में आप एंटर नहीं कर बिल्कुल सकते।
कोई भी शक्तिपीठ में एंटर नहीं कर सकते और माता की साधना भी नहीं कर सकते। आज या तो भैरव या तो हनुमान जी चाहिए आपको, क्योंकि वो प्रोटेक्टर है ना, वो आपको बचाते हैं, वो आपका नुकसान थोड़ी चाहेंगे। तो भैरव बाबा जो है, अब भैरव बाबा अगर इंडिया को सुपर पावर बनना है तो आप देखो, आपको जैसे शक्तिपीठ की रक्षा, तो जो भारत माता है, तो जो भारत माता है उसके लिए भी तो एक भैरव चाहिए, तो उसके लिए अन्य क्षेत्रों में भैरव जी के मंदिर चाहिए और ऐसे पुजारी चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जो लोगों को जोड़े। लोग जो तोड़ते हैं ना, दूर करते, डराते हैं, वो मैं उनको नहीं समझता। क्योंकि इस भैरव जयंती पर ही एक लेडी मेरे आंखों की है कि वडोदरा में एक तो मंदिर वैसे भी कम है, तो भैरव बाबा को प्रेम आ रहा था, तो मैंने सोचा कुछ जाके भगवान को भोग लगाएंगे। तो अब देखो भगवान ने मुझे क्यों भेजा, मुझे अब समझ आता है कि मैं सुबह गया, दर्शन करने गया। अब मैं दर्शन कर रहा हूँ, वहाँ एक लेडी आई, 108 माला बना के प्रेम से जाप करके लाई थी, तो वहाँ के सेवकों ने भगवान को पहना दिया। अब वहाँ के पुजारी आए सडनली, और बड़ी वो लेडी खुश थी कि मैंने जाप करके भगवान को चढ़ाया था। पुजारी ने तोड़ के फेंक दिया और मतलब घूमने लग गए। जो भी था, मैं देखो मजाक नहीं, उनका मजाक भी नहीं उड़ा रहा, वो अपनी जगह सही होंगे, हो सकता है, मैं कुछ किसी को कहूँगा नहीं, पर वो कहने लग गए कि मुझे बिना पूछे भोग किसने लगाया, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चढ़ाते। तो मैंने कहा फिर मैं वहीं पे था गर्भगृह में, तो ना मैंने उनका मतलब डिसरेस्पेक्ट किया, ना ही वो लेडी, क्योंकि लेडी रोने लग गई कि वो बेचारी अपना रात दिन 108 माला की थी उसने, एक नींबू पे, मतलब एक नींबू पे एक माला, यानी 108 जाप, ऐसे 108 माला लाई थी वो, तो कितने प्रेम से लाई होगी वो। तो अब आप, नींबू की भी प्रथा है, काली माता को भी चढ़ती है ना। जैसे मान लो शराब नहीं चढ़ा सकते आप, काल भैरव जी को शराब चढ़ती है, उसका भी एक अलग कारण है, मैं वो लोग छोड़ने के लिए चढ़ाने चाहिए, लोग लेकिन पीने के लिए चढ़ाते हैं, आई डोंट नो, तो ठीक है होगा जो भी हाँ। तो अब नींबू का रस भी चढ़ा सकते हो आप, छाछ भी, गुड़ भी चढ़ा सकते हो भैरव बाबा को, ऐसा कुछ नहीं है, शास्त्रों में वर्णन है। उज्जैन में मंदिर है ना काल भैरव जी का, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने वहाँ की संध्या आरती देखी, वहाँ बहुत बड़ा एक वो है, दिया जलता है जी। आई कांट टेल यू द एक्सपीरियंस, सरियल। उज्जैन का भस्म आरती देखा एंड काल भैरव का, आई एम टेलिंग यू, मैं शाम की जो आरती, संध्या आरती वहाँ थी, एंड द एक्सपीरियंस यू फील, वो जो ड्रम्स बज रहे हैं, आवाज़, आपको लगता है कि आप उसी वाइब्रेशन में आप कनेक्ट होके, आपके हाथ भी ऐसे चल रहे हैं, बॉडी इज वाइब्रेटिंग, यू फील इट। एंड वहाँ पे तो बोलते भी हैं कि उनके मुख में आप बिल्कुल डालते, तो वो पता नहीं लगता कहाँ गया, बिल्कुल पता नहीं लगता वो कहाँ गया। और वो आप टेम्पल भी आप जाएंगे तो अंधेरे में, बहुत ही डार्क, दिव्य मंदिर है, दिव्य है, दिव्य बट वेरी डार्क सेटिंग। दैट इज व्हाट इट्स, वही तो आपको बता रहे ना कि यही तो आपको सत्यता है। शिव क्या है? कुछ नहीं है। शिव का अर्थ पता है? नथिंगनेस, एंड नथिंगनेस इज आल्सो समथिंग, नहीं होना भी एक होना है। तो वही शिव और वही काल भैरव है, उन्हीं के तो अवतार है वो। तो वही चीज़ थी कि मुझे भगवान ने, जैसे मैं उस स्टोरी पे आता हूँ कि वहाँ पहुँचा और मैंने कहा कि शास्त्र में प्रमाण है, तो आप मन खट्टा मत करिए। और मैं भी हनुमान जी की पूजा करता, और वही मुझे संदेशा दे रहे कि भैरव बाबा खुश है, डोंट वरी। पर फिर जब मैंने ये कहा तो पुजारी मुझे भी देखने लगे, और फिर मतलब मुझे भी कुछ नहीं कहा उन्होंने, और चले गए। और फिर वो लेडी को थोड़ा सा आश्वासन दिया, रो रही थी। और फिर जब मैंने थोड़ी चर्चा की और उन्होंने जाना कि अच्छा आपके वीडियो आते हैं, आप हनुमान जी पे बोलते हो, तो मैंने ये आश्वासन दिया कि कोई भी परमात्मा अपने भक्तों से दुखी नहीं होगा। और उन्होंने मुझे इसलिए यहाँ रोक के रखा कि आपको मैं बताऊं भैरव बाबा ने कि वो खुश है। तो वो अत्यंत प्रसन्न हो गई। किसी भक्त वहां पर दुखी होके जाएगा तो परमात्मा क्या खुश होगा? ये मैं क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि आपको भैरव बाबा के नाम पे जो डराया जाता है, भैरव बाबा बड़े सौम्य देवता है। रुद्र, उन्होंने एक तरह से जो अवतार लिया है, जो भयंकर रूप लिया था, वो अहंकार को काटने के लिए। ब्रह्मा जी को अहंकार था कि मैं सबसे सर्वशक्तिमान, वेदों की रचना मैंने की, अहंकार को काटने के लिए उन्होंने वो रूप लिया था। अच्छा। तो हमारे अंदर जो 5वां सिर जो ब्रह्मा जी का है, वो हमारा अहंकार यहाँ है ना, उसको काट देंगे, वो भय से दूर करा देंगे। और भय र ब्रह्मा विष्णु महेश, कैसे? भ यानी भरण पोषण करने वाले, र यानी रमण धमन यानी डिस्ट्रक्शन करने वाले, व यानी वमन करने वाले यानी क्रिएशन करने वाले। तो ये हो गए ना, जो ऑपरेट करते हो विष्णु, डिस्ट्रॉय करते हो शिव, और क्रिएट करते हो ब्रह्मा। तो ब्रह्मा विष्णु महेश है वो। लेकिन वो कोई स्मशान में बैठने वाले भूतों को भगाने वाले सिर्फ उतना ही काम थोड़ी उनके पास, वो तो है, वो तो अधिपति है, क्योंकि भूतों के अधिपति कौन? शिव जी है ना। तो इसलिए उनके अधिपति वो भी हुए ना, उनकी बात मानेंगे। तो इसलिए है उनका रूप, बाकी डरना नहीं चाहिए। और हमारे भारत में जितने शक्तिपीठ है, या जितने भी सिद्ध पीठ है, या जितने भी अन्य माताओं की क्षेत्र है, वहाँ पर भैरव जी को साक्षात
मतलब विराजमान करके उनको जागृत करना है, उनके मंत्रों को जागृत करना है। क्योंकि देखो राम जी का नाम होगा तो हनुमान जी होंगे, तो उसी तरह भैरव बाबा का जितना जाप बढ़ता रहेगा तो क्षेत्र हमारा इंडिया सुपर पावर की ओर चलता रहेगा। और मंत्र, ये जो लोग बोलते हैं ना, मानते नहीं है, लेकिन कुछ ऊर्जा है जो ब्रह्मांड को चलाती है, हमारी हैसियत नहीं है। तो वो ऊर्जाएं जानती है अपना काम कैसे करवाना है। तो समय आने पर राम नाम करा दिया ना सबको, 2024 में राम जी बैठे तो पूरे इंडिया में राम नाम की लहर आ गई। जानते परमात्मा को सब पता है, लेकिन एक हमारी तरफ से भी एक कोशिश होनी चाहिए कि इतना लेट क्यों करना है। 500 साल ले लिए ना हमने, तो वो लेट क्यों करना है, पहले ही थोड़े समझ जाते तो वो पहले से समझ के भैरव जी की पूजा करो, माँ शक्ति की पूजा करो और हनुमान जी की पूजा करो। अच्छा, हनुमान जी के स्वरूप की बात करेंगे कि हनुमान जी को 2 रूप में बुलाया जाता है, एक सौम्य रूप में जो भक्त के रूप में, और जो दूसरा रूप है वो है वॉरियर रूप। तो अब आप हनुमान चालीसा के थ्रू 100 हनुमान चालीसा, 54 हनुमान चालीसा, 27 हनुमान चालीसा, 21 हनुमान चालीसा, 11 हनुमान चालीसा करके अपने जीवन में निरंतर 1 साल 2 साल 3 साल अपने जीवन में उतारो, और मिनिमम 3 साल करो मिनिमम, और मैक्सिमम 12 साल। अच्छा, अब जब आप देवता सिद्धि में उतरते हो ना, देवता की दर्शन के लिए, देवता की कृपा के लिए, तो वो लिस्ट लेके मत जाओ, मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, उतना ही वो आप दूर हो जाओगे उनसे। वो तो वैसे भी कर देंगे। मतलब देवता की सिद्धि का अर्थ होता है आप रो रहे हो तो देवता रोए, आप हंस रहे हो तो देवता हंसे, आप गुस्सा करो तो वो गुस्सा करे। तो वो सानिध्य के लिए आपको एक होना पड़ेगा। ये सब चीजें लेके बैठोगे तो उतना ही दूर हो जाओगे। तो आप हनुमान चालीसा के रूप में ये कर सकते हो। अब दूसरी चीज होती है कि लोगों को सिद्धि शक्ति चाहिए, जो आजकल बहुत टर्म्स टॉपिक चल रहा है ना, एक बहुत टर्म है सिद्धि सिद्धि सिद्धि। तो चलो हम सिद्धि की बात करते हैं। तो सिद्धि का अर्थ होता है मास्टरी करना, और मास्टरी अगर हम तंत्र शास्त्र में देखें तो लोग वरदान प्राप्ति के लिए बहुत स्वरूप है हनुमान जी के। तो एक मूल स्वरूप से मैं एक पद्धति समझाऊंगा कि ऐसा भी स्वरूप है, सिर्फ नॉलेज के लिए, बिना गुरु के करना नहीं है, सिर्फ जान सके ऐसा भी होता है। तो मूल तंत्र शास्त्र, संस्कृत तंत्र शास्त्र के अंदर इसके मंत्र दिए गए हैं, जो साबर मंत्र भी होते हैं, लेकिन उसमें दुहाई या वचन चलते हैं, तो हम उसमें नहीं जाएंगे। पर मैं आपको वे जो प्रॉपर संस्कृत मंत्र है, कोई कोई तो 500 वर्ड्स के मंत्र होते हैं, कोई तो 10 अक्षरी। देखो, एक मैं बीज मंत्र तो नहीं पढ़ूंगा, एक हनुमान जी का स्वरूप है, वो स्वरूप मैं आपको फोटो भेजूंगा। अच्छा, वो जो स्वरूप है उसकी महिमा में बताऊंगा और कैसे वो दर्शन प्राप्ति हो सकती है, जबकि करना मत। उसका सौम्य रूप भी है और उग्र रूप भी है। तो जो उग्र रूप है पहले उसकी बात करेंगे कि वो जैसे आपके यहाँ पर दिल्ली में मरघट वाले हनुमान जी है जी। तो मरघट वाले हनुमान जी स्मशान में निवास करते, तंत्र के रचयिता शिव जी है। तो और तंत्र का ज्ञान उन्होंने, हनुमान जी ने शिव जी से ही लिया है, तो वो भी सिद्धों के सिद्ध है। और हनुमान जी के साधक जो होते हैं उनको स्वयं ज्ञान प्राप्त होता है। अगर हनुमान जी की कृपा होगी ना तो तंत्र आपको अपने आप आ जाएगा, आपको सीखना भी नहीं पड़ेगा, आउट ऑफ नोवेयर आपको आ जाएगा कि ऐसा करने से ऐसा, ऐसा करने से ऐसा है। तो अब तंत्र शास्त्र के अंदर एक रूप है मरकट वाला, और उनके बड़े बड़े बाल है, बड़े बड़े नाखून है। वो फोटो मैं आपको दूंगा, वो देखना, लोगों को भी बताना कि एक स्वरूप है, और वो ध्यान मुद्रा में, और स्वादिष्टान में, वो स्वादिष्टान जो चक्र होता है वहाँ पर वो फोकस कर रहे हैं। हनुमान जी का एक स्वरूप है और नाखून भी बड़े बड़े हैं। तो अब सडनली वैसा स्वरूप आपके सामने आ जाएगा। उसके एक मंत्र है कि ओम नमो हनुमते कपिलाय प्रचंड रूपाय सत्यम सत्यम। फिर आगे बहुत बीज मंत्र, रीम रोम रीम हम, में से बहुत सारे मंत्र हैं। तो हम ये जस्ट नॉर्मल बता रहा हूँ, मैं आगे पीछे कर दिया है, मैं जानबूझ के पूरा नहीं बताया हुआ है कि कोई करने लग जाता है, इसलिए सब आगे पीछे किया हुआ है। तो वो बड़े बड़े भूरे बाल है उनके, है ना, बड़ी बड़ी आंखें हैं, पिंगाक्ष यानी भूरी आंखें। उनका 12 नामों में से एक नाम है पिंगाक्ष। तो भूरी भूरी ब्राउन आइज, सोने की तरह चमकते, लेकिन स्मशान में स्मशान वाला रूप है, एकदम भयंकर रूप है। और बड़े बड़े नाखून, हमारे शरीर जितने नाखून है, आंखें बहुत डेंजरस है। अब वो आपके सामने ऐसे आके खड़े हो गए तो आप क्या, नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा, कोई मर भी सकता है। तो इसलिए मना किया जाता है। पर ये वीर भाव पूजा क्यों की जाती है कि ऐसे बहुत सारी ब्रह्म राक्षस, बहुत सारी बुरी शक्तियाँ होती है, तो इन सबको खत्म करने के लिए इन स्वरूपों की मदद पड़ती है। जैसे किसी ने मारण किया, वशीकरण किया, उच्चाटन किया, स्तंभन किया, तो हनुमान जी प्रोटेक्शन के लिए किस रूप में आएंगे? तो इन स्वरूप में उनको बुलाना पड़ता है, तो आपकी सहायता करते हैं। बजरंग बाण के अंदर भी तो वॉरियर रूप में आ रहे हैं। हाँ, वरदान स्तोत्र में बजरंग बाण आपको घर पे नहीं सुनना चाहिए। बजरंग बाण देखिए, सुन सकते हो आप, सुनिए। पर पहले क्या है ना, बहुत फेमस सिंगर है जिन्होंने 2 तरफा बातें की है। मैं देखो हनुमान जी के भक्त है, मैं उनको डाउनग्रेड नहीं करता, भगवान उनको बहुत बड़ा है, भगवान इतना शक्ति दे, सद्बुद्धि दे, वो बहुत आगे बढ़े, बहुत कुछ करे। लेकिन अब उन्होंने एक पॉडकास्ट में कह दिया था कि रियल हनुमान जी, तांत्रिक हनुमान जी। तो अच्छा, आप तांत्रिक हनुमान जी को गलत कह रहे हो। तो बजरंग बाण में आप ये भी कह रहे हो कि बजरंग बाण लोग को आप कह रहे हो कि आप करिए, मतलब वो कह रहे हैं कि लोगों को बजरंग बाण करिए। तो बजरंग बाण आप हनुमान जी को किस रूप में बुला रहे हो? वीर रूप में बुला रहे हो।
हनुमान चालीसा में भी तो बताया कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। तो वीर क्या है? वीर यानी वॉरियर, और वीर रूप साधना ही हनुमान जी की वॉरियर या तांत्रिक रूप है। अच्छा। पंचमुखी रूप जो अब हम बात कर रहे थे, पंचमुखी रूप क्या है? अहिरावण को खत्म करने के लिए, उसके तंत्र को खत्म करने के लिए उसने 5 अलग अलग जगह दिए लगाए थे और एक साथ बुझने चाहिए थे। तो उन्होंने 5 मुंह ले लिए और उन्हें एक साथ बुझा दिया सबको, और वो खत्म हो गया। तो वही चीज है ना कि बुरी शक्तियों को खत्म करने के लिए आपको थोड़ा सा वायलेंस दिखाना पड़ेगा, और वही वीर रूप है। लंका चलाई उन्होंने तो क्या भजन गा के थोड़ी चलाई थी, भयंकर रूप में चलाई थी उन्होंने। पराक्रम दिखाना था तो भयंकर रूप दिखाना पड़ता है। तो जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि वायलेंस को रोकने के लिए भी ज्यादा वायलेंस करना पड़ता है, तो उसका बुरा नहीं मान सकते। तो वो वीर रूप ऐसा है। और उसका जैसे जो बीज मंत्र होते वो 7-7 दिन तो 17-17 18-18 घंटे आपको बैठ के 7 दिन तक जाप करने पड़ते हैं। जैसे हम आपको कंटिन्यूस जपने पड़ते हैं। अब उसके बाद क्या आता है? पूरा मंत्र आता है, न्यास पूजा पूरा विधान आता है, फिर पूरा मंत्र सर्टन लाखों बार जप करना पड़ता है 21 दिनों के अंदर। खाना थोड़ा खाना पड़ता है, ये हाथ होता है ना, बस उतना ही खाना है, इससे ज़्यादा नहीं खा सकते, और वो भी इधर लेके खाना है। किसी का स्पर्श नहीं होना चाहिए, जमीन पे सोना है, नाखून बाल नहीं काटने, सिंदूर लगा के, बहुत सारी अलग अलग प्रक्रिया, सिंदूर लगा के बॉडी पे बैठना है, और अकेले में बैठना है किसी पवित्र नदी के किनारे, किसी बोलते ना कि एक शिवलिंग हो डेजर्टेड जगह पे, वहाँ पर माता के शक्तिपीठ हो, या माता का कोई मंदिर हो, या पहाड़, या जो भी ऐसी XYZ जगह है, अलोन, तो लोग आप स्मशान बैठ सकते हैं, तो कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। अब उसमें होता ये है कि 21 दिन साधना चलती है, सर्टन लाख जप होते हैं, आपको सब कुछ मतलब यंत्र मंत्र तंत्र तीनों पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। और फिर ऐसा कहा जाता है कि जब आप कोई साधक इसको अच्छे से कर लेता है तो हनुमान जी भयंकर रूप में उसके सामने प्रकट होते हैं। अच्छा, उसके अंदर मैनिफेस्टेशन भी होते हैं। मैनिफेस्टेशन में आपको ये होता है कि आप जब जाप कर रहे हो ना, तो चलो जाप आप करते हो ना मंत्र, तब तक मंत्र सुनने में बड़ा सिंपल लगता है, पर जब वो चीज़ इन्वॉल्व होती है मैनिफेस्टेशन, तो मैनिफेस्ट ये होता है कि हाथ में गदा पकड़ी है और सामने राक्षस है, उनकी आंखें जल रही है और सबको मार रहे हैं, पीट रहे भयंकर रूप में जो उनके सामने आ रहा है। अच्छा, जब हम सोचते हैं ना तो वो ऐसा लग रहा है कि क्या क्या हो जाएगा, लेकिन जब हम वो उग्र रूप सोचते हो ना तो उग्रता आप में भी आती है कहीं ना कहीं तौर पे, और वो स्वरूप आपको दिखने लग जाता है। और उस उग्र रूप में मतलब जितना आप मैनिफेस्ट करोगे उतना रियलिटी बनता है। और जब आप वो उसको अच्छी तरीके से पूरा विधान कर लेते हो, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी चीजें अप एंड डाउन ऊपर नीचे कर दी है, कोई करे ना, करेगा तो उसको वैसे ही फल नहीं मिलेगा, तो और वैसे करना भी नहीं चाहिए बिना गुरु के। तो इसमें मैनिफेस्टेशन का तरीका भी मैंने गलत बताया, कुछ अलग मैनिफेस्ट किया जाता है उसमें, तो इसलिए मैं सिंपल में रखा है कि पर कोई साधक कोई ऐसा है, और बहुत लोग ऐसे होते हैं। अच्छा, अब हम उनको बुला कैसे रहे? वीर रूप में बुला रहे, तो वो आपको देखना चाहते हैं कि आप वीर रूप में हो कि नहीं। वीर रूप का ये नहीं कि मैं जिम जाके बॉडी बना ली, मानसिकता की बात कर रहे हैं, आपकी मानसिक शक्ति की बात करें कि कितना पेन आप झेल सकते हो। अच्छा, वो अब सामने आएंगे तो ऐसा नहीं कि आपको डर नहीं लगेगा, डर लगेगा, पेन भी होगा, सफरिंग भी होगी, लेकिन आप कितना डाइजेस्ट कर सकते हो वो ये देखना चाहते हैं। और कोई साधक अगर इसको अच्छे से कर लेता है तो हनुमान जी महाराज उसको ऐसी शक्ति देते हैं, ऐसी पावर देते हैं कि ब्रह्मांड के अंदर कोई ऐसी ऊर्जा नहीं है जो वो हासिल करना चाहता हो ना कर सके। ब्रह्मांड के अंदर ऐसी कोई विद्या नहीं है जो वो पाना चाहता हो वो ना पा सके। ब्रह्मांड में वो जहां पैर रखेगा वहां सिर्फ पॉजिटिविटी दिखेगी, नेगेटिविटी तो कोसों दूर हो जाएगी। ठीक है, तो ये अच्छे काम के लिए प्रयोग किया जाता है कि लोगों को जागृत किया जा सके, ऐसे साधक रहे हैं। तो बागेश्वर बाबा जो अभी फेमस है, बिल्कुल, हाँ, तो उनके पास भी कोई ऐसी, उन्होंने कहा है कि अज्ञातवास के अंदर उन्होंने भी साधना की है, तो वो कैसी साधना रही होगी, क्या रही होगी, गॉड नोस। पर मुझे ये लगता है उनके साथ देखो हनुमान जी महाराज का कृपा है ही, और इतना बड़ा कार्य वो कैसे कर सकते बिना बड़ी पावर के। सब छोड़ो, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि हनुमान जी की पावर कैसे करती है। कि जैसे मान लो कि जो बागेश्वर धाम आज से पहले बना 7 साल पहले, तो बंजर जगह थी, मतलब एक छोटा सा मंदिर था। आज वो मंदिर बना, बहुत लोग जानते हुए पागलों की तरह भीड़ उमड़ने लगी। भीड़ उमड़ी तो जब भीड़ आती है तो एक जगह की, बंजर जगह की इकोनॉमी पूरी स्टेबल करके जाती है, मतलब उसको पूरी इकोनॉमी घुमा देती है। कैसे? टूरिज्म हो जाता है, दुकान खुल जाती है, होटल्स खुल जाते हैं, ट्रैवल्स खुल जाता है, सब कुछ XYZ चीजें हो जाती है। तो ये बंजर जगह पे हरी भरी कर दी ना, तो यही प्रभाव, यही मैं समझा रहा था। तो उन्होंने, हो सकता है कि हो, गॉड नोस, बट उनके साथ उनके दादा गुरु और उनके गुरु हमेशा साथ रहे हैं, और उन्हें करोड़ों से ज्यादा हनुमान चालीसा पढ़ी है, और 2 बार साक्षात्कार हुआ है उनको, उनके गुरु को, धीरेन्द्र कुमार शास्त्री को, उनके गुरु को, उनके दादा गुरु को। तो जब हम ऐसे कोई साधक होते हैं जो अपना ब्रह्मलीन होते, जैसे उनके दादा गुरु, उनके गुरु, तो वो अपने आप सिद्धि का रूप ले लेते।
ठीक है, तो वो चेतना आपसे जुड़ जाती है ना, तो वो बड़े कार्य कराती है। कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा जो अधूरा रह जाता है, वो ऐसी शक्ति आपसे कराती है। तो गॉड नोज उन्होंने की होगी नहीं की होगी, पर अगर की है तो बहुत अच्छा है। भगवान सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, हिंदू राष्ट्र को बनाने की मांग की है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। मैं तो उनके सपोर्ट में, हनुमान जी के उपासक है इसलिए मैं उनके सपोर्ट में हूँ। और देखो ना, राम नाम आप देखो, आज से कुछ सालों पहले राम नाम ठीक से लिया नहीं जाता था, रामचरितमानस जलाई जाती थी, हनुमान चालीसा को कोई पूछता नहीं था। मतलब करने वाले करते थे, लेकिन उस तरीके से क्वेश्चन होता था। लेकिन आज एक लहर आई है, वो भी प्रभु की कृपा से ही हो रहा है। पर ऐसे साधक, ऐसे लोग, ऐसे भक्त, अच्छा आज देखो, हम एनर्जी नहीं हमको पुश किया ना, बीड़बंजन जी के कोई चेतना है जो मुझे बढ़ा रही है, मुझे ऐसा लगता है, या बीड़बंजन जी की कोई पावर होगी जो, बीड़बंजन जी की तो नहीं, कुछ अन्य संत होंगे, कुछ साधु होंगे जिनकी इच्छा होगी कि बीड़बंजन जी अब पहुंचे। कलयुग के अंदर सब शक्ति जागृत हो रही है, जैसे खाटू श्याम जी अचानक 25 साल पहले पूजा करते थे लोग, लेकिन अचानक बढ़ कर कैसे गए। अच्छा, कंटारा मूवी के अंदर अब सर्टन चीजें बताई है कि स्थान देवता की महिमा, तो कोई भी साधना में अगर हम कहीं भी जाते हैं, सबसे पहले स्थान देवता की परमिशन लेनी पड़ती है, तब हम साधना सफल कर पाते हैं। तो ये हमको वहां से पता चला, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल, ये सब उसमें बताया गया। तो ऐसी जागृत जो शक्तियां हैं वो कलयुग में और प्रभावशाली बने लोगों को मदद करने के लिए। तो माइट भी ऐसी कोई चेतना है जो आगे बढ़ती जा रही है, तो अपने आप एनर्जी रास्ता ढूंढेगी, चेतना को पकड़ेगी, तो वो वाइब्रेशन में आप रहो, क्या पता आपको पकड़ ले, वो किसी को भी पकड़ सकती है, तो ऐसे पकड़ ले, तो आपको फिर किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे अन्य साधना रही है, अन्य साधक रहे हैं, तभी ये चीज़ें तंत्र शास्त्र में बताई, ऐसे साधक रहे थे। और ऋषि मुनि की यही तो मजा है, ऋषि मुनियों को हम पता नहीं क्या गिनते हैं आजकल के बच्चे, लेकिन अभिमंत्रित जल जो हम कहते हैं, वो उन्होंने बरसों पहले चीज़ें सर्टन बना दी थी कि अभिमंत्रित जल, क्योंकि जल के पास मेमोरी है, तो अगर आप अच्छा उच्चारण करोगे तो पॉजिटिव आपको पावर ही देगा। जैसे मैं सिंपल एग्जांपल लूंगा, तो 2 बॉटल लेंगे हम, तो एक को हम भरपूर गाली देंगे और एक को हम बहुत अच्छा बोलेंगे, तो जो बॉटल जिसके अंदर पानी होगा, वो जिसको हमने गाली दी होगी वो जल्दी सड़ जाएगा, और जिसको हमने अच्छा अच्छा बोला होगा वो लंबे टाइम तक प्रिजर्व कर सकते हैं। तो जहाँ पर आरती होती है, जहाँ पर आप उच्चारण करते हो, तो वाइब्रेशन जब ऐसे जल में जाती है, तो वो अभिमंत्रित जल आप पियोगे ना, तो आपकी हेल्थ अच्छी हो जाती है और आपकी बुद्धि अच्छी हो जाती है। तो जो हनुमान चालीसा करता है, अपने सामने पानी का लोटा लेके बैठे, जब पाठ खत्म हो तो पानी पी ले, वाइब्रेशन आप पे उतरनी शुरू हो जाएगी, तो ऐसे आपको फल मिलेगा। तो बस यही कहूँगा मैं कि दैट्स इट। मेहंदीपुर बालाजी के बारे में देखते हैं, सालासर बालाजी के बारे में जानते हैं। ये जो स्पेसिफिकली जगह बनी है जी, टू ट्रीट पीपल जिनको भूत प्रेत पैरानॉर्मल चीज़ें हैं, बोलते हैं वहाँ का प्रसाद भी नहीं खाना चाहिए। अच्छा, इसमें बहुत मिसकंसेप्शन है। अब जो भोग प्रेत के नाम से चढ़ाया जाता है ना, वो नहीं खाना चाहिए। जो परमात्मा के नाम से चढ़ाया जाता है, तो प्रसाद का सबसे पहले अर्थ क्या है? उतारा नहीं खाना चाहिए, प्रसाद खाना चाहिए। क्योंकि प्रसाद का अर्थ क्या है आप जानते हो? प्रभु का दिया हुआ। प्र, सा और द, प्रभु के साक्षात दर्शन। प्र यानी प्रभु, स यानी साक्षात, द यानी दर्शन। तो जब प्रभु के साक्षात दर्शन हो रहे, तो उसको तो आपको ग्रहण करना ही चाहिए। पर जो नहीं खाने वाली चीजें, वो है उतारा किया गया किसी का, तो आपको नहीं पता है किसने क्या उतारा किया, तो कोई आपको कुछ भी खिला सकता है कि अपनी परेशानी आपको डाल दी, ऐसे करते हैं। तो वो चीज है, तो बस इतना ही मैं जानता हूं। आप गए हैं दोनों? मेहंदीपुर मैं नहीं गया, बालाजी सालासर गया हूँ। हाँ, और आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ? बालाजी सालासर बिल्कुल बीड़बंजन की तरह, वही वाइब्रेशंस, हनुमान जी साक्षात, हमारे सब सेम है। मैंने कहा ना, सब जगह सेम है, सब सेम है मेरे लिए। और मैं जहाँ गया हूँ, मुझे वीआईपी ट्रीटमेंट बिना पहचान के मिला है। वीआईपी ट्रीटमेंट, क्योंकि मेरे प्रभु का घर है बालाजी सालासर में, वीआईपी ट्रीटमेंट कोई जानता नहीं मुझे, बट वीआईपी ट्रीटमेंट अपने आप हुआ है। कष्टभंजन में मेरा प्रसाद अंदर तक नहीं जाता है, वहाँ तक गया है। वीआईपी ट्रीटमेंट वहाँ पर भी मिली है। लंगड़े की चौकी, आगरा के अंदर मंदिर है, वहाँ पर भी वीआईपी ट्रीटमेंट। हनुमान जी को जो माला पहनाई थी, वो मुझे पहना दी गई, वहाँ के महंत के बच्चे ने मुझे पहनाई, जबकि हम जानते भी नहीं है। और उनके चरणों में बैठा, फिर उनको मैंने बहुत चीज़ें सुनाई, समझाई बीड़बंजन के बारे में। और मैं जिस भाव में रो रहा था, तो उन्होंने देखा, बेटा आप जिस भाव में गुजर रहे हो, अभी आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसा उन्होंने मुझे कहा। क्योंकि मुझे नहीं पता, एक बच्चा जब मंदिर में जाता है और प्रभु आपका वेलकम कर रहे हो, हनुमान जी को जो माला चढ़ी है, 700-600 साल पुराना मंदिर, लंगड़े की चौकी, जहाँ प्राचीन हनुमान जी कहते साक्षात विराजमान है, तो वहाँ की माला मुझे पहना दी गई हो, तो मुझे एक बच्चे को क्या लगेगा कि मेरे प्रभु मेरे लिए इतना सोचते हैं। तो मैं तो रोने ही वाला हूँ, जो भाव में मैं था। तो ये सब कौन करता है? जहाँ भी मैं गया हूँ, सब मेरे लिए एक समान है। पर आप सबकी बात करते हो और बीड़बंजन की बात नहीं करते, तो मुझे पीड़ा होती है। तो इसलिए, और अच्छा, मैं अपने गुरु जी पे भी कहना चाहूँगा कि मैं, जैसे पॉडकास्ट के अंदर बहुत रह जाता है कि मेरे गुरु जी के बारे में जितना कहूँ उतना कम है, कि मेरे गुरु जी का एक्सपीरियंस है, 2-3 एक्सपीरियंस बीड़बंजन को लेके, कि
बहुत लोग उनको मिलने आते हैं। सबसे पहले कम परेशान करो उन लोग को, बहुत सारे लोग मिलने आते हैं। तो मिलिए, उनके दर्शन लीजिए। गुरु कृपा तो होनी चाहिए और हनुमान जी कृपा तो होनी चाहिए। कौन है आपके गुरु? मेरे गुरु जी है वो भीड़ भंजन जी के महंत जी है, हर्षद गिरी महाराज। अच्छा, अब वो गुरु कैसे बने वो भी हनुमान जी ने मिलाया। 2020 से 2024 तक मैं किसी को नहीं जानता था और मेरा गुरु परंपरा में मानने का था ही नहीं। मैंने कहा ना, भगवान में कम मानता था तो मैं गुरु में कम था क्या विश्वास मानेंगे? के, क्या आजकल तो सब चलता है ना। तो अब जब मुझे दर्शन हो गए, मुझे जीवन के अंदर जो जो सुख सुविधा चाहिए थी सब मिल गई, पर गुरु की कमी रह जाती है ना। तो मेरी चीज़ें वायरल हुई 2023 से मैं कर रहा था, 2024 तक उनके पास पहुंची और तब वो सेवा में थे। तो उनके बच्चे ने कनेक्ट किया हमको, और कनेक्ट किया तो मैं जब पहली बार बात कर रहा था ना ऐसे, तो मैंने इतने पॉडकास्ट कर लिए, लोगों से बातचीत की, लेकिन मेरी अंतर आत्मा जो थी, मेरी जो बात थी, वो उनके मुख पे दिख रही थी और उनकी बातों में झलक रही थी। मतलब वो एक आपको मिल गया कि यही है, यही है, जो मतलब मेरी बात समझ पाएंगे, जो मेरे इमोशन समझ पाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि कुछ चीजें आपके रहस्य अंदर के होते हैं, वो बोल रहे हैं कि जो मैं चाहता हूँ, जो मैं फील करता हूँ, उन्होंने वो बोला। तो मैंने कहा कि यही गुरु बनाने लायक है। लायक तो देखो हम कौन होते हैं, तो गुरु की महिमा होती है, हमारी कोई हैसियत नहीं हम अपने गुरु को सिलेक्ट करें, हमारी कोई हैसियत नहीं। पर उस रोज उनके बेटे ने, जो केदार है, केदार गिरी, वो भी महंत है, तो उन्होंने मुझे कहा कि आज आप पप्पा को पूछ लो। मैंने उनको बोला था कि आज मैं पूछ लूँ क्या गुरु जी को, गुरु के लिए, मतलब मुझे शिष्य बना लो। तो अब इतने बड़े लोग हैं, बड़े बड़े मंत्री संतरी आते जाते रहते, तो अब हमको कौन पूछेगा, मुझे तो यही था। तो अब मैंने पूछ लिया। अब गर्भगृह में थे तो उन्होंने समझाया था कि जब गर्भगृह में हो ना, पप्पा भाव में होते, ऐसा केदार ने मुझे कहा कि पापा भाव में होंगे तब आप पूछ लेना। तो मैंने कहा ठीक है, आप अंदर बैठे तो मुझे फ़ोन मिला देना। तो उन्होंने फ़ोन मिला दिया, और फिर फ़ोन मिला तो मैंने कहा गुरुजी प्रणाम, जय सिया राम। तो बोले हाँ बोलो। मैंने कहा कि, और अच्छा, ये होने से पहले मैंने हनुमान जी को बोल दिया था कि गुरुजी ना कर सके ऐसा कर देना। तो अब गुरुजी बताते हैं कि क्योंकि फ़ोन पे थे तो कुछ प्रक्रिया वो क्या कर रहे थे उनको पता नहीं था, पर जब फ़ोन आया ना तो वो मना कर रहे थे, वो समझ गए थे। पर फ़ोन आ गया तो केदार, जो गुरुजी के लड़के, उन्होंने पकड़ा दिया। और जब पकड़ा है तो मैंने कहा कि मुझे आप गुरु स्वरूप में चाहिए। तो वो ऐसे ऐसे कर रहे थे, मैं क्या बोलूँ, मतलब मना करना चाह रहे थे। और फिर जब उन्होंने हनुमान जी की तरफ देखा ना, तो हनुमान जी ने, मेरे गुरु जी कहते हैं कि हनुमान जी ने आंखें की कि ना गलती से भी मत करना। तो फोन पे उन्होंने ऐसे करते, हाँ, ऐसे करते करते उन्होंने हाँ कहा कि हाँ हाँ मैं आपको शिष्य स्वीकार करता हूँ। तो ये चीज होती है कि जिस चीज की कमी थी वो मिल गई। और जब हम उनके घर पे जाते अपने बच्चे की तरह प्यार करते, गुरु का होना बहुत जरूरी है। और जितने लोग आउट, मतलब दिल्ली, मुंबई, झारखंड, त्रिपुरा, आसाम, कहीं कहीं से, कितनी जगह से आते हैं, वो गुरु जी को मिले हैं। और बस वो खुद ये कमेंट्स में बताएंगे कि जो प्रेम वो देते हैं, जो प्रेम उनको मिलता है, वो हनुमान जी जैसा ही लगता है। क्योंकि जो उनका साधक होगा, जो उनकी पूजा सेवा करता होगा, वो उन्हीं की तरह होगा, एकदम सौम्य, एकदम सबसे प्रेम करेंगे। ऐसा नहीं कोई मंत्री संतरी आके बैठा, उसको साइड पे करेंगे, लेकिन पहले अपने बच्चों को देखेंगे, वो ऐसे लोगों को देखेंगे कि जिनको जरूरत है। तो वो खुद कहते हैं कि अगर मैंने अपना काम अच्छे से नहीं किया तो मुझे अपने काम से निकाल देंगे। जबकि मंदिर उनका है, मंदिर के मेन मालिक तो वही है, लेकिन फिर भी वो उनका भाव देखो, हम्बलनेस, कि वो डरते हनुमान जी से कि मैं अपने आपके भक्तों को नहीं देखूंगा। जाके एक बार आंसरेबल भी होता है ना, आंसरेबल बिल्कुल होता है कि क्यों नहीं करा तुमने उसका। और जितने लोग वहां पर रहते उनका सौभाग्य है कि जिनके जीवन में गुरु जी है। क्योंकि मैं तो जानता हूँ वो क्या है, ऐसे तो संपूर्ण तरीके से गुरु को कोई समझ नहीं सकता, पर जो झलकियां मैंने देखी है मैं जानता हूँ वो क्या है। तो जितने लोग हैं, हनुमान जी के दर्शन करे, मेरे गुरु के भी दर्शन करे, और मुझे ना परेशान करे। क्योंकि लोग मुझसे मिलने आते हैं, मैं मिलूंगा, प्रेम बहुत आपका दूर दूर से आते हैं, मैं बिल्कुल मिलूंगा, लेकिन कुछ कारणवश मैं चाहता हूँ आप मुझसे जुड़ो ही ना, आप सीधा इनसे जुड़ो, भीड़ भंजन हनुमान जी से जुड़ो, क्योंकि मुझसे जुड़ने से बेहतर है उनसे जुड़ो। तो मेरा तो यही प्लान है कि, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, लोग इंसानों में ट्रस्ट जताते हैं, मैं टालता हूँ, मुझ में ट्रस्ट मत जताओ, गुरु में जताओ, भीड़ भंजन में जताओ, बस मेरा काम हो गया। क्योंकि मैं जैसे अपना काम पूरा करूंगा ना, जब मेरी आवाज़ लोगों तक, करोड़ों लोगों तक पहुंच जाएगी, तो मेरा काम खत्म, मैं गायब, मैं अपने गृहस्थ जीवन में, मैं सब कुछ अपने सिर्फ साधना में, अपने प्रभु में। तो वो नहीं चाहता कि मुझे उन चीज़ों की आदत हो जो चीज़ तक थोड़े समय की हो। तो मैं नेम फेम ये सबका शौक बहुत पहले था, वो छूट चुका, तो अब नहीं है, बस प्रभु से कनेक्ट करना शौक है। और इसलिए मैं यहाँ आता हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ, और हर जगह छाती फाड़ के, हनुमान जी की तरह तो नहीं कर सकता, लेकिन आवाज़ फाड़ के मैं बोल सकता हूँ कि सब मेरे प्रभु से कनेक्ट करो, भीड़ भंजन जी से कनेक्ट करो। और अभी तो मैं एक ही चाहता था कि लोग उन पे रील्स बनाए, लोग व्लॉग्स बनाए। जब मैंने शुरू किया था 2023 में, कोई था नहीं, बहुत लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, आपको कोई गुरु नहीं है, आपको शास्त्र पता नहीं है, आप शर्ट टी शर्ट में बैठ के आप भगवान के प्रवचन करते, आपको कौन सुनेगा, क्या करेगा। मैंने कभी अपने दिमाग में वो घुसने नहीं दिया
फेलियर जैसा कोई शब्द ही नहीं है। हनुमान जी की जो साधना करता है ना, देयर इज नथिंग लाइक फेलियर, देयर इज नथिंग लाइक इम्पॉसिबल। डिटर्मिनेशन और डिवोशन, यहाँ ये जहाँ पर होंगे वहाँ इम्पॉसिबल शब्द नहीं है। तो पहले साल 1 लाख लोगों ने सुनी आवाज़, दूसरे साल 10 लाख लोगों ने सुनी, ये 2025 में 1 करोड़ लोगों ने सुनी आवाज़, और आने वाले साल 10 करोड़ सुनेंगे। तो ये हनुमान जी महाराज करेंगे, और जब 100 करोड़ लोगों तक पहुंच जाएगी, मेरा काम पूरा, बाकी सब वो जानते हैं, प्रभु की लीला वो कर देंगे। तो आप लोग मुझे सहायता करिए लोगों तक पहुंचाने में, मेरे भीड़ भंजन के स्वरूप को पहुंचाने में। तो बस यही मैं चाहता हूँ। तो 2 साधना के एक्सपीरियंस में बताना चाहूँगा कि वहीं पे साक्षात जो चमत्कार हुए थे। मुझे एक दिन शौक चढ़ा एक पैर पे 108 हनुमान चालीसा करने का, 100 हनुमान चालीसा जो भी था, तो 108 हनुमान चालीसा करने का भूत चढ़ा। तो अब मैंने एक पैर पे खड़े होकर हनुमान जी के समक्ष भीड़ भंजन मंदिर में, मैं आपको फोटोज भी शेयर करूंगा, तो वो मैं एक पैर पे खड़ा हो गया, जय हनुमान अज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुलोक उजागर। तो अब जब पता नहीं सर्टन, मुझे नहीं याद है 20-21 या कितनी हुई, मुझे अभी लास्ट टाइम मैंने एक पॉडकास्ट में कहा था, पर जितनी भी हनुमान चालीसा हुई 20-21 हुई होगी, तो मेरी बॉडी थक गई, मतलब पैर कांप गए। एक पैर पे खड़ा रहना है ना, तो शरीर पूरा पूरा कांप गया कि अब वाइब्रेट हो गया, अभी अब बहुत गलती हो गई, अब कैसे होगी, मैंने गलती कर दी प्रभु, मतलब बोलते ना। और अब उसमें एक चीज थी कि मैं करना चाह रहा था, पर हमको मैं नहीं, आपन तेज समारोह पे आप कराओ, जब हम करने जाएंगे तो सब जाएगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा, अब आप ही कराओ। तो आप मानोगे नहीं, भीड़ भंजन मंदिर के अंदर मैं खड़ा हूँ एक पैर पे, सामने हनुमान जी महाराज है, और विशाल का 2 बंदर ऊपर आते हैं मंदिर के ऊपर मेरे सामने। और जब मैं उनको देखता हूँ तो ऐसी ऊर्जा आई, मुझे नहीं पता, मुझे लगा साक्षात हनुमान जी है, क्योंकि कैसे वो आए, ये हनुमान जी, ये दोनों द्वारपाल, और मैं पूजा कर रहा हूँ, और उनको देख के ऐसा लगा मुझे हनुमान जी है। तो ऐसी 108 हनुमान चालीसा की लगा ही नहीं कि हुआ है। और एक बंदर कूद के लेफ्ट साइड पर राम जी की ध्वजा है, तो राम जी की ध्वजा के पास जाकर राम जी की ध्वजा को चूम रहा है। मेरे आंखों से मैंने देखा, और मेरे दर्शन थे कि यही हनुमान जी। अब वो क्यों चूमेगा राम जी की ध्वजा को, ये दर्शन। तो ये ऐसे मंदिरों में कितने अनुभव हुए मेरे साधना का। और एक अनुभव, तो साधना का अनुभव मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसको अपने जीवन में कोई उतारेगा तो उसका जीवन चेंज होगा। लोग कहते साधना का अनुभव नहीं कहते, ये नहीं करते, वो नहीं कहते, ऐसा नहीं कहना चाहिए, पर मेरा मानना ये है कि जब मैं मेरा ही नहीं, जब मैं प्रभु का हूँ, तो प्रभु जगत के है, तो मेरी साधना जगत की, मेरा तप जगत का, मेरी पावर्स जगत की, मेरी हर चीज जगत की। तो इसलिए मैं कहता हूँ वो अनुभव से कोई जी जाएगा तब परमात्मा का ही काम करोगे, उसके अंदर एनर्जी जाएगी ना जीने की, तो परमात्मा अपना काम कर रहे हैं किसी के थ्रू। तो वही चीज मैं चाहता हूँ। तो एक साधना जो काली चौदस के दिन मैंने की थी, वो साधना ऐसी थी कि काली चौदस के दिन भीड़ भंजन में लाखों भक्त आते हैं। 3 दिन बहुत स्पेशल है भीड़ भंजन में, काली चौदस, सावन का आखिरी शनिवार, और हनुमान जन्मोत्सव। अच्छा, सावन का आखिरी शनिवार नॉर्थ के हिसाब से नहीं होता है, गुजरात के हिसाब से 15 दिन का आगे पीछे होता है, तो बहुत लोगों का कंफ्यूजन था, तो ये पहले बता दूं मैं। तो ये चीज होता है, तो उस दिन बहुत भक्त आते हैं। तो अब उस दिन यही था कि मुझे इतने भक्त आए थे। अच्छा, उधर और एक चमत्कार हुआ था उससे पहले, ये हम काली चौदस पे बाद में आते हैं, मैं उससे पहले सावन के आखिरी शनिवार पे आऊंगा। तो सावन के आखिरी शनिवार पे एक घटना घटी थी कि मीडिया वाले आए थे, तो अब तब मैं अफ्रीका से तुरंत ही आया था, तो 10-15 दिन में वो दिन आ गया था, मतलब सावन का आखिरी शनिवार। तो गुरुजी ने कहा कि आपके तो पॉडकास्ट वायरल सब कुछ हुआ है, तो आप लोगों को, मीडिया वाले भी आए हैं, तो अपने अवेयर करिए कि जो आपके साथ हनुमान जी ने चमत्कार की, अब देखिए। तो मीडिया वाले थे, मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ भर दोपहर के अंदर, लोग मतलब दर्शन कर रहे हैं उनके। अब बोलते बोलते, जैसे अब मैं कंटिन्यूस बोल रहा हूँ ना, तो ऐसे मैं धूप में बोल रहा था, मेरा उपवास था। अच्छा। तो बोलते बोलते पॉडकास्ट, मतलब जो इंटरव्यू खत्म हुआ, बट उस समय कोई रसमलाई लेके प्रभु को चढ़ा रहा होगा, तो अब धूप थी, कोई नहीं कोई, मतलब धूप थी, और बोल के गला थक गया था, मतलब सूख गया था, पानी कोई पूछ नहीं रहा था। तो मेरा हंसी मजाक रहता है भगवान से, बहुत लोग गुस्सा भी हो जाते हैं, पर मेरे और हनुमान जी की बात थोड़ी अलग है, हम मस्ती मजाक करते हैं। तो मैंने कहा, देखो प्रभु कि आपका मैं प्रचार कर रहा हूँ, अब सबसे पहले मेरी हैसियत क्या है, जिसका चारों युग में प्रताप है, उसका प्रचार मैं क्या करूंगा, लेकिन एक मजाक है, क्योंकि लास्ट टाइम किसी ने कंट्रोवर्सी जानबूझ के की थी, पर ठीक है जो भी है। तो मैंने कहा कि हे प्रभु, आपका प्रचार कर रहा हूँ, आपके बारे में बोल रहा हूँ, आप मजे से वहां पर रसमलाई खा रहे हो, 56 भोग खा रहे हो, इसको भी पूछो, करण को भी पूछो। तो अब ठीक है, अब वो जवाब तो कुछ आया नहीं। मैं जाके बैठ गया गुरु जी के पास, जहाँ भंडारा चल रहा था ऊपर की तरफ। तो गुरु जी ने कहा कुछ खा ले, तो मैंने कहा गुरु जी उपवास है, ये पूरी सब्जी ये सब अनाज तो मैं नहीं खा पाऊंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है चल बैठ जा, कोई बात नहीं। अब उन्होंने एक इंसान को भेजा
और ये चीज़ें जो मैंने मांगी थी हनुमान जी को मन में कि आप खाओ रसमलाई, मुझे मत खिलाओ, गुलाब जामुन खाओ, मुझे मत खिलाओ, ये मस्ती में मैंने बोल के छोड़ दिया। अब गुरुजी ने किसी को भेजा और मेरे सामने आके एक डब्बा रखा गया और डब्बे के अंदर रसमलाई। अब इमेजिन के हनुमान जी मेरे कितनी बातों का ध्यान रखते हैं और वो किसको मेरी बातें पहुंचाते हैं। और ये मेरे साथ का अनुभव नहीं है, आप भी कभी आओगे ना, आप खाली देखना एक बार, आपको पता चल जाएगा, या अन्य लोग जितने आए हैं ना सब देखा है कि जब राइट चैनलाइज, राइट फ्रीक्वेंसी सही इंसान को मिलती है तो वो आपको प्रॉपरली गाइड कर देते हैं। तो बहुत बार ऐसे हुआ है, बहुत लोग मुझे टेस्ट करने भी आए हैं, बहुत लोग टेस्ट करने आए, करण भाई पॉडकास्ट में तो बड़ी बड़ी बातें करते, दिखाओ चमत्कार, तो तत्क्षण भगवान ने दिखाया है, तत्क्षण दिखाया है भगवान ने। तो पूछने, एक्सपीरियंस करने, मतलब उस तरह से मत आओ, भगवान के दर्शन करने आओ, ये टेस्ट करने मत आओ कि क्या है, भगवान तो है ही भाई, वो तुम्हारी कृपा के लिए बैठे, पर वो टेस्ट करने से अच्छा है क्यों क्वेश्चन करना है। और किसको टेस्ट करना है भाई, तो वो चीज़ है ना। तो सबसे पहले अपने फेथ जगाओ, वो हर दिन चमत्कार करेंगे। तो अब ये एक घटना घट गई, अब मैं एक साधना की आऊँगा तो लास्ट, फिर इससे ज़्यादा मतलब ऐसे तो बहुत कुछ है, बट ये साधना वाला करके हम आराम करेंगे, मतलब विश्राम कर देंगे इस चीज़ को। साधना का एक्सपीरियंस ऐसा था कि काली चौदस का दिन था, मन में यही धारणा थी कि गर्भगृह में मैं आपके बैठा हूँ, मैं आपके बोलते ना प्राइवेट मीटिंग चल रही हो, हम दोनों बातचीत कर रहे हो और डिस्कशन हो रहा हो, मैं अकेला हूँ, आपके पाठ कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, और जबकि ये पॉसिबल नहीं हो सकता है किसी भी मंदिर के अंदर। काली चौदस जाने दीजिए, किसी भी मंदिर के गर्भगृह में मेरी मतलब शिखा नहीं है, मैं पंडित नहीं हूँ, चने उधारी नहीं हूँ, धोती नहीं पहनता हूँ, जीन्स में रहता हूँ, है ना। तो एक प्रोटोकॉल होते हैं हाँ गर्भगृह में जाने, तो गर्भगृह में जाने के लिए, और जबकि अलाउड भी नहीं होता किसी, अब देखो बड़े बड़े मंदिरों में अलाउड नहीं है गर्भगृह में जाना। हाँ, उज्जैन में भी नहीं है, कहीं बहुत रेयरली। हाँ, शंकराचार्य भी आते हैं ना हमारे उस मंदिर में आए, तो वो मतलब अलाउड नहीं है छूना वगैरह, तो ऐसी सब चीजें होती है। क्यों अलाउड नहीं होता है? सिर्फ भगवान की ऊर्जा, देखो क्या होता है, सबसे पहले जब हम देवता के पास जाते हैं ना, तो ऐसा कहा जाता है कि हम कितनी जगह अलग अलग स्पर्श करके आए हैं, गए हैं, तो भगवान का विग्रह खराब ना हो, ये एक कारण होता है। तो इसलिए हमको ध्यान रखना चाहिए। ऐसे तो भगवान को क्या खराब करेगा, भगवान को कुछ खराब नहीं कर सकता है, पर जब हम इंसान हैं और सर्टन रिचुअल्स बने हैं, तो भगवान को किसी भी हाथ करके, झूठे हाथ से थोड़ी ना छू लेंगे, कैसे हाथ से थोड़ी छू लेंगे, तो बचना चाहिए बस, इस वजह से मना किया जाता है। बाकी आउट ऑफ रिस्पेक्ट तो कोई भेदभाव नहीं है। तो ये चीज थी, पर अब मैंने जो मांगा वो भी इम्पॉसिबल, वो तो हो ही नहीं सकता है। में आप अकेले और रात को, और वो भी ऐसा दिन पे। ऐसा करते करते 2-2:30 मतलब कुछ समय था, 12-1 का कुछ समय हुआ होगा, 2-2:30 पे तो वो घटना घटी थी, मुझे बार बार 2-2:30 याद आ जाता है। तो 12-1 बजे आसपास उन्होंने मुझे कहा कि आप आके बैठ जाइए और आप पूरी रात साधना करना। अब सबसे पहले गुरुजी ने कहा मुझे कि मैं ऐसे ही बाहर बैठ के अर्जी कब की मतलब बोल के शाम को छोड़ दी, इतने सारे लोग हैं, है ना, तो लाखों लोग आते, 1-1.5 किलोमीटर लाइन लगती है, अपना तो दर्शन ही मुश्किल से होना था। तो मैंने कहा कि हे प्रभु, कभी ऐसा हो कि आपके प्राइवेट दर्शन मिल जाए, आपके साथ बैठो तो कृपा हो जाएगी। तो अब गुरुजी गर्भगृह से बाहर आए, मैं बाहर रात को बैठा ही था, तो गुरुजी ने कहा इधर आ, प्राइवेट अपॉइंटमेंट चाहिए थी ना, जाके बैठ जाओ। बिठा दिया, मैं बैठा, मैं इधर, हनुमान जी इधर, अपनी हनुमान चालीसा उच्चारण चालू कर दिया, और बस धीरे धीरे करके मंदिर खाली, मंदिर के कपाट बंद, गुरुजी ने बोल दिया बैठो। और फिर जब सब गए ना, तो मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैं हनुमान जी को गले मिल रहा हूँ, और हनुमान जी को ऐसे कर रहा हूँ, पकड़ रहा हूँ, और एक जो चीज़ नहीं हो सकती थी हनुमान जी ने मेरे लिए कर दी। हनुमान जी ये रहे, और मैं क्या बताऊँ, 5-10 मिनट तो मैं रोता रहा कि जिस विग्रह, जो साक्षात हनुमान जी है, उनका मुख खुला है, उनका मुंह अब देखना आ करके है, मतलब आप परमात्मा से बात कर सकते हो, इस वजह से उनका मुंह खुला रखा है। और साक्षात पुराणों में जहाँ वर्णन है, जहाँ राम जी के आदेश से हनुमान जी बैठे, उनको मैं छू रहा हूँ, मिल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तो मैं बहुत खुश था। और फिर हनुमान चालीसा का उच्चारण किया, और अच्छा, मुझे एक आदत थी शंकर स्वयं केसरी नंदन बोलने की, पर जो बुक में लिखा है शंकर सुवन केसरी नंदन, तो मुझे हमेशा आदत है मैं बोलूँगा शंकर स्वयं, पर गर्भगृह में जब मैं बैठा, मैं 100-108 पाठ किए होंगे, लेकिन मैं अपने मुख से शंकर स्वयं नहीं बोल पाया, शंकर सुवन ही निकला पूरी की पूरी हनुमान चालीसा में। तो हनुमान जी बता रहे हो कि बेटा जो तुलसीदास जी ने लिखा है वही पढ़ो, अपना घर से मत लाओ। तो वो चीज़ मुझे समझ आई। ब्यूटीफुल। फिर और एक घटना घटी कि जस्ट पाठ चल रहा था, तो आप पाठ करते हो ना, तो जैसे मैं पाठ कर रहा हूँ और इधर चीज़ है, तो ये होठ है ना उनके ऐसे होते थे, कभी ऐसे होते थे, कभी ऐसे होते थे, कभी ऐसे, मतलब 1 at a टाइम। मैं देख रहा हूँ तो ऐसे, कभी हो रहे तो ऐसे, मतलब हल्का हल्का फ्रिक्शन, ऐसा कुछ नहीं, बट हल्का ऐसे नोटिस कर सकते हैं। तब मैंने थप्पड़ मारा खुद को, मैंने कहा मुझे नींद आ रही है।
वापस चालू रखी हनुमान चालीसा। अब उस समय हो करके एक आवाज हुई 2-2:30 बजे, क्योंकि सामने मेरी घड़ी लगी हुई थी, इसलिए मुझे पता है जैसे अभी घड़ी है वैसे सामने घड़ी थी। अब वो घड़ी देखी, मैंने बोला ये क्या हुआ, शॉक्ड। थंडरस्टॉर्म, ये तो मैं बहुत नॉर्मल आवाज में कह रहा हूँ, थंडरस्टॉर्म जैसी आवाज। अब वो आवाज इतनी भयंकर थी कि कोई कांप जाए, तो मैं भी कांप गया, जाहिर सी बात है। पर एक मन में भाव था, आप ही का भक्त हूँ, विजय या वीर गति। डर था, बहुत डर था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, पर विजय या वीर गति, मृत्यु स्वीकार है, जाऊंगा नहीं, आप ही का भक्त हूँ। तो फिर वापस दौड़ने की आवाज आने लगी, जैसे ऐसे आवाज आती थी, पर कुछ दिखता नहीं था। फिर एक आकृति सामने आके बैठी हो, जैसे एक शैडो आके बैठता हो, बड़े बाल हो और पतली पतली सी आकृति आके सामने बैठी हो, ऐसा कुछ बैठा, लगा है, महसूस हुआ। और जब वो बैठा ना तो ऊपर नीचे हालत, क्योंकि कभी देखा नहीं है ऐसी चीजें। हाँ, कि क्या हुआ है? ऐसी नग्न आंखों से नहीं देखा है। हाँ। कि ऐसा सामने नहीं, कभी नहीं देखा था। अब ये तो हुआ, फिर वापस हो, ये दूसरी आवाज हुई, तो अपने मेरा सर पैर सब ढीले, मैंने बोला छोड़ो पूजा, रहने दो ये सब, अपने से होने से रहा। और के साधना के समय मैंने बताया कि देखो 3:30 को 4 बजे है, और अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मतलब हनुमान जी इसके जिम्मेदार होंगे, क्योंकि मैं साधना कर रहा हूँ। तो अन्य मतलब किसी पे कोई इल्जाम ना लगा ले कि किसी ने कुछ कर दिया होगा, हनुमान जी की साधना कर रहा हूँ तो हो सकता है कुछ हो जाए। तो बस इतना बोल के मैंने कट कर दिया फोन। उतने में वो अनुभव होने बंद, वो आवाज आनी बंद, सब कुछ बंद। पाठ किया, 6, 6:15, 6:30 बजे कपाट खुले और पाठ खत्म हुए। अब देखो 12-1 बजे जो भी मैं बैठा था, और मुझे सुबह के 6:30 हो गए। हनुमान चालीसा पढ़ने में 3-3.25, जो रेगुलर पढ़ते हैं उनको 3.25 घंटे 3 घंटे लगते, मुझे 6 घंटे लग गए, 5 घंटे 5.5 घंटे लग गए। तो सोचो क्या क्या, पर सोचिए क्या क्या लीलाएं हुई होगी, तो मैं बहुत कम बता पा रहा हूँ। बहुत लीलाएं हुई थी उस दिन। तो मैं सीधा घर पे भागा, ट्रॉमा में था। जो मैंने देखा, मैंने बोला ये ऐसा, तो पहले उसको डाइजेस्ट करना ही नहीं हो रहा था, क्या हो रहा है क्या हो रहा है ये। और उस दिन मुझे याद है, उस दिन शाम को मैं गुरुजी के पास गया, या उसके अगले दिन गुरुजी के पास गया, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं है। पर उस दिन तो मैं जाके सो ही गया, पता नहीं शाम को उठा जो भी था। और फिर जब मैं गुरुजी के पास गया तो गुरुजी के यहाँ, गुरुजी ने बोला पहले खाना खा ले, फिर मतलब जो भी बातचीत करनी है। तो बातचीत तो ऐसे ही मिलना था उनको, तो वहाँ बैठ गए हम लोग। गुरुजी खाते खाते बोले कि आवाज़ कैसी थी। मैं वहाँ चौंक गया, मिल रहा है आवाज़ कैसी थी, आपको कैसे पता। तो वो बोले कि खतरनाक आवाज़ थी ना। मैंने कहा हाँ गुरुजी, आवाज़ तो खतरनाक थी, मैं तो बहुत डर गया था। तो गुरुजी बोले कि चिंता मत करो, हनुमान जी बहुत खुश है आपसे। तो अब जो भी मैंने मांगा था अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए मांगा था, और बाकी साथ साथ जो भी मैंने सोचा था, मेरे पॉडकास्ट जो देखते हैं उन पर कृपा हो। और ऐसे तो राम जी ने उनको आदेश दिया ही है, मेरे पॉडकास्ट देख के जाए ना जाए डजंट मैटर, बट कोई जा रहा है तो प्लीज़ विशेष कृपा करना। और क्योंकि उनका भला होगा तो मुझे कृपा करेंगे कि करण आपका भला हो, तो मुझे भी फायदा हो जाएगा, और 1000 लोगों का होगा। मुझे पता है वहाँ जाके सबका भला ही होना है, तो 1000 लोग या लाखों लोग मुझे कृपा देंगे, तो यस, तो कृपा करेंगे तो बढ़ेगी और चीज़ें, तो मेरा ही स्वार्थ है। तो बोले नहीं नहीं, तो भी हनुमान जी बहुत खुश है आपसे। मैंने कहा वो तो खुश है, वो तो होंगे ही ना, मुझे डरा रहे थे, तो उनको क्या है, उनको तो खुशी मिलेगी ना। तो बोले बेटा वो डरा नहीं रहे थे आपको, काली 14 के अंदर तांत्रिक प्लेन एक्टिव होता है। आप जब बैठे थे तब गंधर्व, यक्ष, आपको सिद्ध, योगी, किन्नर, ऐसी बहुत सारी शक्तियाँ आती है, गंधर्व, ये सब आते हैं, और वो पूजा अर्चना आप करते हो तो वो भी करते हैं। तो वो अपने होने का अनुभव करा रहे थे, आप पहली बार बैठे थे, तो आपके लिए न्यू था। तो ये मुझे पूरा प्रत्यक्ष आंखों के सामने सत्य घटना, उन्हीं के समक्ष, उन्हीं के गर्भगृह में जाना बहुत इम्पॉसिबल, आज तक अलाउड ही नहीं है वहाँ रुकना पूरी रात। दैट इज द बिगेस्ट थिंग कि ये मिरेकल, तो बड़ा आनंद दिया। तो बस हनुमान जी आपको याद करो तो हनुमान जी दर्शन देते हैं, हनुमान जी पुकारते हैं, बुलाते हैं, दैट्स इट। एक आपका मैंने पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस का भी सुना था जी। व्हाट इज दैट, हाउ डार्क इज पैरानॉर्मल एंड हाउ हनुमान जी सेव्स यू? क्योंकि मेहंदीपुर बालाजी में बहुत एक्सपीरियंसेस बताते हैं लोग, कोई कहता है कि लोग नाटक कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। जी जी। ऐसे इट्स स्टेज, साइकोलॉजिकल स्टेज है। जी जी जी। तो ये क्या पार्ट ऑफ ट्रुथ है? जी बहुत केसेस, जी बहुत केसेस के अंदर होता है कि नाटक करते हैं, आते हैं बहुत बार, जैसे क्योंकि आप दोनों को वो सेम फिगर दिखे। जी जी जी, वो शो, बिल्कुल बिल्कुल। हाउ इज दिस एनर्जी सो पोटेंट कि वो दोनों को बता रही है कि डोंट टच, डोंट डू, यस। शक्तियाँ जब आप उनको काटोगे तो रोकेगी तो सही ना। एक ब्रह्म राक्षस का किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ, वो बड़ा डेंजरस था। वो चीज़ हुई तो मुझे लगा कि मुझे अपनी साधना थोड़ी सी, मतलब साधना तो नहीं, बट थोड़ा और पावर गेन करनी चाहिए। एक मेरे पॉडकास्ट देख के एक यूएस से जुड़े थे
और बहुत ही मतलब मैंने मतलब उनका नाम नहीं लूँगा, एक ऑथर थी मतलब, पर उनके पति मुझसे पहले जुड़े थे कि उनकी वाइफ को कुछ दिक्कत है, इनको सर्टन दिक्कतें होती है, वो कभी उल्टा मंत्र जाप करती है, कभी उठ के गला दबा देती है, बच्चों को फेंक देती है, XYZ जो भी चीज़ें थी। तो मैंने कहा, उनको टाइम दिया था, मैं बात करूंगा, क्योंकि काफ़ी पुरानी बातें, कुछ शायद आगे पीछे हो सकता है, मुझे अभी एग्जैक्ट तो याद नहीं, बट मैं जितना याद है उतना बताऊंगा। कि उन्होंने कहा था कि मेरी पत्नी से बात कर लेना एक बार, और उनके लिए कोई पूजा बता देना, कुछ समझा देना, तो ये ठीक हो जाए। हम हर जगह जाके आए, ठीक नहीं हो रही, डॉक्टर्स को भी दिखाया। तो अब क्या होता है, डॉक्टर्स तो आपको मतलब देखिए जितना वो समझ पाए वो उतना बताएंगे, अपनी जगह सही है, दवाई भी चालू रखनी है और प्रार्थना भी चालू रखनी है। तो अब हुआ ये कि हर जगह डॉक्टर के पास गए, निवारण कुछ नहीं आ रहा था, बहुत जगह जाके भी आए तो निवारण नहीं आ रहा था। अब जो तो समय उनको बस मैंने पक्का किया था कि सर्टन दिन मैं इनके लिए प्रार्थना करूंगा या तो बात करूंगा, ऐसे कुछ मैंने बोला था, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं है। तो वो बात बोल के मैं छोड़ दी, मैंने ध्यान भी नहीं दिया, हो काम में उलझ गया। तो उस लेडी ने अपने हस्बैंड को कहा कि वो लड़के को फ़ोन मिला। तो अच्छा, तो अब वो लेडी का फ़ोन आया, ऐसे हम मतलब वीडियो कॉल पे आमने सामने। तो वो लेडी बोल रही है, और आवाज़ भी उसका पूरा चेंज था कि गलती से भी पूजा मत करना। तो जो भी मतलब नाम लिए उसने कि तेरी वाइफ को, इनको, ये इन सबको तकलीफ दूंगा, ये बोला। तो मैंने कहा कि ठीक है, देख लेते हैं, मतलब ऐसे ही कुछ चर्चा हुई थी कि देख लेंगे। तो फिर हाँ, अब यहाँ पर बहुत डेंजर चीज़ कही उन्होंने कि जिसकी तू उपासना करता है, पूजा करता है, तुझे तो पूजा विधि भी नहीं आती है, ऐसे करके ऐसे पूजा कर, ज़्यादा कृपा होगी, ऐसे करके वैसे कर। तो मैंने कहा, मैं किसकी पूजा करता हूँ बता। तो बोलता है, तू हनुमान जी की पूजा करता है, मैं बरसों से कर रहा हूँ। अब जब उसने ऐसा बोला तो सर पैर हाथ ऊपर नीचे। मैंने कहा, यार ये ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब ये इतने पावरफुली कि बहुत बार आपके दिमाग से भी खेलते हैं ताकि आप वो चीज़ ना कर सको। तब समझ नहीं थी, जो भी था वो दिखाएंगे कि हम ही वो है, जी जी जी, कि बिल्कुल तुम डर के भाग जाओ वहाँ से। बिल्कुल। मुझे लगता है ये जो मैंने आपको एक अपना ड्रीम भी शेयर किया था, मुझे लगता है वो भी एक उसी पार्ट का था। हो सकता है, हो मे बी सकता शी है। वाज, क्योंकि बहुत बार मैंने कहीं पढ़ा भी है, नेगेटिव एंटिटीज जो होती हैं, आप बहुत स्पिरिचुअली अवेकन्ड होते हैं ना, तो वो यही स्वरूप लेके आएंगे। जी जी हनुमान जी का जैसे आप कनेक्टेड जी है, जी जैसे मैं देवी से कनेक्टेड, तो देवी बन के आएंगी कि देखते हो ना कितना तुम देवी को पहचान पाते हो। जी। तो मे बी दैट वाज हनुमान जी को तो एक ही चीज़ रख देने की, राम नाम। राम नाम के बिना वो कुछ लेंगे ही नहीं, लेंगे। तो पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है, पता चल जाएगा। ऐसे काल ने भी झूठा रूप बना के आया था, लेकिन मारा गया। तो झूठे लोगों को हनुमान जी छोड़ेंगे नहीं, तो हनुमान जी तो जानते, उनके गण भी जानते। मेरे सर पैर घूम गया। मैंने गुरु जी को फ़ोन मिलाया, मैंने कहा, ये क्या है गुरु जी, ऐसा कुछ है। और वो इंडिया में थे गुरु जी। तो गुरु जी ने कहा कि मतलब ये काइंड ऑफ या ब्रह्म राक्षस होते हैं, या ऐसे पावरफुल चीज़ें होती है जो उनका रूप भी लेके झूठ भी बोलती है। छोटे मोटे प्रेत भी बताना चाहते हैं हम पावरफुल है, बट उन्होंने कहा कि हर शक्ति से हम लड़ नहीं सकते, क्योंकि आपको हनुमान जी बचाएंगे, बात सही है, लेकिन आपके परिवार में अगर उन किसी का जुड़ाव इतना ना हो तो उस पर तो हानि, उसको तो नुकसान होगा ही होगा। आप बच जाओगे, बाकियों को तो होगा ना। तो उस कुछ समय तक जबकि मैंने सोचा सिर्फ था कि बात करूंगा या पूजा करूंगा, मेरी वाइफ को हाथ पे कट्स लगते थे। वो फोटोज में अगर होंगे तो मैं आपको बताऊंगा, वो फोटोज, वो कट्स लगते थे जैसे चक्कू मारा हो किसी ने। फिर मैंने तो फिर गुरुजी ने कहा कि उनको पूछो क्या चाहिए, कुछ चाहिए, क्योंकि इनको मुक्ति चाहिए होती, जो भी चाहिए होता है। तो फिर मैंने वापस फ़ोन मिलवाया था, बात करवाई थी। तो बस यही कहना था कि उसको बोलना वो मुझे क्या देगा, पहले खुद तो तू कुछ ले ले, मुझे मतलब ऐसा कहना होता था, जो भी कहना था। फिर मुझे तो क्या देगा, यही वो सब था। और फिर मैंने वो चीज़ से फिर गुरुजी को वापस डिस्कस किया। तो गुरुजी ने कहा कि अब इसमें मतलब मत पढ़िए, अगर ठीक होना है तो उनके हस्बैंड को कहिए कि वो USA यहाँ पर आ जाए, हनुमान जी के समक्ष रखेंगे। बड़े से बड़े ब्रह्म राक्षस से लेके बड़े बड़े हाथ पैर कांपते भागे। तो बट उसको पहुँचने भी नहीं देगी चीज़ें। और पहुँचने से अर्थ है कोई पैसा कोई नहीं लेता है, मतलब पहले ही दिमाग में बता दूँ कि कोई पैसा कुछ नहीं, आके खड़े हो गए आरती में सब हो जाएगा ठीक ठाक। तो वो इतने पावरफुल हनुमान जी साक्षात है, तो वो चीज़ है, बट वो चीज़ें नहीं पहुँचने देगी उनको। तो मैंने हाथ पैर उसमें से हटा लिए, मैंने कुछ चीज़ की नहीं, और जबकि मैं कोई हूँ भी नहीं, बट ये तो लोग जुड़ जाते हैं प्रेम से, तो वो चीज़ है। पर उस दिन समझ आया कि किस चीज़ों में आपको कमी हो रही है। और ये एक ऐसा केस था जो एकदम सिंपल सॉर्टेड था, बट जिनके साथ हो रहा है। अच्छा, अब चीज़ कैसी थी कि उनके सगे भाई वो चीज़ करा रहे थे उन पे प्रॉपर्टी के लिए, किसी तांत्रिक के, अघोर तांत्रिक, पैसे वाली पार्टी थी। तो पैसे के लिए उनकी जो बहन है पागल साबित हो जाए, तो उनके माँ बाप को जो भी प्रॉपर्टी है बहन को ना देके उनको मिल जाए, ऐसा कुछ चीज़ थी। तो वो खुद भी बोले कि मुझे इसके भाई, वो खुद बोला जो ब्रह्म राक्षस था कि मेरे
इसके भाई ने तो मुझे भेजा है, मुझे बहुत सारी चीज़ थी, तो मुझे अच्छा लग रहा है इसका शरीर में से जाप कर रहा हूँ, जबकि आई डोंट नो क्या करा रहे थे, ज़्यादा मैंने केस में पढ़ा ही नहीं, पर उस दिन मुझे लगा कि मुझे आई हैव टू Gain some इसलिए power. पावर, और जैसे इसलिए वीर रूप की साधना की जाती है, जबकि मैंने नहीं की है। हाँ. बट फिर एक पाठ है एकादश मुखी कवच, एक मुखी, पंचमुखी हनुमान कवच, तो ये सब हनुमान जी की कवच है, पर ये किसी नदी के, पवित्र नदी के किनारे होते हैं, उसमें किसी इंसान से बात भी नहीं की जाती, स्पर्श भी नहीं होता है, देखा भी नहीं जाता है, और सिर्फ सर्टन डे सर्टन लैख जप्स होते हैं, और हनुमान जी आपको ब्लेस कर देते हैं, और सिर्फ आपकी नज़र पड़ती है, बोलना भी नहीं, सिर्फ नज़र पड़ती है, तो ये एंटिटीज काँप जाती है। तो ऐसा कुछ समझ आया कि ऐसी चीज़ करनी चाहिए, बट ठीक है, अभी तक मैंने की नहीं है, ऐसा कुछ मैंने किया नहीं है। बाकी हम तो हनुमान जी का नाम लेते हैं, और बाकियों को भी ये कहूँगा कि ऐसी चीज़ों के लिए हनुमान वडवानर स्तोत्र इज़ द बेस्ट। अगर किसी को है, हनुमान इनका पाठ करे, हनुमान वडवानर स्तोत्र का, ये सब चीज़ें भाग जाएगी, गायब हो जाती है, बट सर्टन टाइम चैंट करते रहो, और हनुमान चालीसा, दैट्स इट। और बजरंग बाण आप पाठ सुनिए, क्योंकि वो एक तंत्र प्रक्रिया है, वो तंत्र को काटने के लिए बनी थी। तुलसीदास जी पे जब अघोर तंत्र हुआ था आउट ऑफ जेलसी, तो हनुमान जी को फ्यूरियस फॉर्म में बुलाया था उस तंत्र को काटने के लिए। पता नहीं, जब भी मैं बजरंग बाण सुनती हूँ मुझे रोना आ जाता है। अच्छी चीज़ है एक तो इट गिव्स मी एनर्जी, जी, तो नेगेटिविटी चली जाती है, आई फील कॉन्फिडेंट। थर्ड, आई जो उसमें बोलते हैं ना कि अब तो आओ प्रभु, जी, अब तो आओ ना, अब जी। तुम नहीं बचाओगे तो कौन बचाएगा। बिल्कुल। तो बिल्कुल। उस पे इट जस्ट कनेक्ट्स विद मी। आप सुन सकते हो, मैंने कहा ना, सुनिए। आपको क्या भाव आया? वीर भाव आया ना, आपको लगा कि यू हैव पावर, स्ट्रेंथ है, ये तो वीर रूप है ना, वॉरियर रूप है, वो बचाव हो रहा है आपका। पर इसको तंत्र के मार्ग में प्रयोग मत करिए। जैसे मुझे जॉब छूट गई, मैं जीवन में जी नहीं सकता, लड़की या लड़का छोड़ के चली गई, या मेरे XYZ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ गए, मैं बजरंग बाण प्रयोग नहीं। प्रेमानंद जी महाराज ने खुद कहा है कि पाठ बना है करने के लिए, लेकिन आपके निजी स्वार्थ के लिए हनुमान चालीसा इज देयर। धर्म अर्थ काम मोक्ष हनुमान चालीसा पूरी करेगा, लेकिन बजरंग बाण में आप हनुमान जी को कसम दे रहे हो। किसकी? राम जी की। और वो भी आप जो मांग रहे हो आपको पता भी नहीं वो सही है गलत है, और हनुमान जी को पोक कर रहे हो आप, तो आप भक्त किस काम के? मेरा तो ये मानना है कि मैंने कभी कुछ मांगा नहीं, बट आई एम जस्ट आप सुन रहे हो ना, दैट्स गुड, मैं उसको अगेंस्ट नहीं हूँ। पर आप उनसे मांगना चाहते हो तो उनको बिल्कुल कसम दे के मांगो कि आप जिस राम रसायन में डूबे हो मुझे भी डुबाओ, इसके लिए मांगो। अदर देन दैट मटेरियलिस्टिक चीजों मत मांगो। हनुमान चालीसा सब दे रहा है। मांगा है मटेरियलिस्ट चीजें, हाँ, मांगा और है, अभी जैसे नो स्पिरिचुअल जर्नी आप थोड़े मूव हुए हैं मटेरियलिस्टिक जर्नी से, या अभी भी आपको अच्छा, है? ये बहुत लोगों का, देखो आपने जो टर्म किया ना, स्पिरिचुअल और मटेरियलिस्टिक चीज, तो मटेरियल चीज मांगना स्पिरिचुअल नहीं होने जैसा नहीं। अच्छा, स्पिरिचुअल क्या होता है उसका अर्थ हम जान लेते हैं। स्पिरिचुअल होना क्या होता है? कि स्पिरिचुअल होने का अर्थ होता है कि आपके जीवन में बहुत परेशानी है, इतनी परेशानी है, पर फिर भी आपका मन शांत है, उसको कहते हैं स्पिरिचुअल होना। अब आपके पास अपार धन है, अच्छा धन कमाना माया कमाना नहीं होता है, अपने गृहस्थ जीवन को चलाना होता है, अपने कर्मों को चलाना होता है। तो आप सर से लेके पैर तक पूरे सोने के अंदर नहाए हुए हो, ठीक है, पर फिर भी आपकी मति है ना, बुद्धि फिरती नहीं है, गलत काम में नहीं जाती, तो यू आर स्पिरिचुअल। ओशो थे, लोगों ने उनको जो भी कहा, जो मानते नहीं मानते, लेकिन वो 99 रोल्स में घूमते थे, लेकिन थे तो बात करते थे वो बुद्धत्व जैसी, बुद्ध की तरह ही बात करते थे। तो बहुत लोग गलत कहेंगे, लेकिन जो चीज़ थी, चाहे फकीर होके करो चाहे राजा होके करो, लेकिन आपके अंदर जो हो ना वो कामनेस होनी चाहिए। तो जैसे मैंने एक चीज़ सुनी थी जे कृष्णमूर्ति से, वो भी एनलाइटमेंट बीइंग है, तो द ऑब्जर्वेशन विदाउट इवेल्युएशन इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस, दैट्स इट। और किसी भी तरह, अच्छा हम बाहरी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो व्हाट वी कैन कंट्रोल इज इंटरनल, तो इट शुड नॉट मैटर। तो जब आप इसको कंट्रोल करते हो यू आर स्पिरिचुअल। तो अब मटेरियलिस्टिक चीज़ों की मैं बात करूँ, हाँ बिल्कुल मांगता हूँ मैं, और मनोरथ जो कोई लावे, इसका अर्थ क्या है? और बहुत लोग कहते हैं कि भगवान के पास जाते हैं तो नहीं मांगना चाहिए, पर मैं तो मांगती हूँ। मांगो, दिल खोल के मांगो, क्योंकि देखो माँ बाप से मुझे देगा मांगोगे कौन? बिल्कुल, मैं किसी और से क्यों मांगू? पर वो लिस्ट लेके नहीं जाना है, छोटी छोटी जो काम आप कर सकते हो। पानी का ग्लास रखा है ना, आपको प्यास लगी है, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, तो वो लेके पी सकते हो। ऐसे ऐसे कामों के लिए, मतलब इतने छोटे कामों के लिए भगवान को याद करते हो आप। हनुमान जी को बड़ी बड़ी पावर है। अच्छा, अब आपको कुछ सर्टन काम, अच्छा आपके सिम नहीं चल रहा है, मान लीजिए आपके जियो का सिम आपके पास है, जियो के सिम में प्रॉब्लम आई, तो क्या आप अंबानी को फ़ोन करोगे? आप कहाँ जाओ, कस्टमर केयर में फ़ोन करोगे ना। तो वो चीज़ है कि हाँ, पर जब कुछ बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ उनके शेयर्स के अंदर घपला हो जाता है, देन यू कैन आस्क हिम, क्योंकि ही इज़ आंसरेबल। तो बड़ी चीज़ों के लिए याद करना चाहिए, छोटी मोटी चीज़ें तो वैसे भी, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना, वो तो ऐसे ही पूरी हो जाएगी। लेकिन बहुत लोग का ये भी तर्क होता है
कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब बहुत लोग जो बड़े बड़े ना, उनको मोक्ष चाहिए तो भी तो मांगे, एनलाइटमेंट चाहिए, ये भी तो है। अच्छा, और कुछ कहते हैं मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। तो कुछ नहीं चाहना भी एक चाहना है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए वो भी एक चाह है। चाह आप कभी अभी खत्म भी नहीं शून्य सकती, पे नहीं पहुंचे। नहीं पहुंच सकते। अब शिव जी पहुंचे थे कामदेव को खत्म करके, पर माता ने कहा कि अब जब कामदेव खत्म हो जाएंगे तो डिजायर्स नहीं होंगे, तो उनको थॉट के रूप में जीवित किया गया, स्वरूप में नहीं जीवित किया गया। तो इसलिए हमको मांगना चाहिए, परमात्मा के दर्शन मांगिए, परमात्मा का प्रेम मांगिए, परमात्मा से एक होने की पावर मांगिए। तंत्र, वेद, ग्रंथ सब आपको परमात्मा से जोड़ते हैं। जैसे हम परमात्मा के सामने से जुड़ते हैं ना, हाथ ये मैं और ये परमात्मा, तो हम जुड़ते हैं। अद्वैत ज्ञान यही कहता है। तंत्र में आखिरी सिद्धि ये है कि आप और ईष्ट मिल जाना। वेद भी यही कहते हैं, अद्वैत यही तो कहता है, दूसरा कोई है ही नहीं, एक ही है, एक से जुड़ जाना है। तो आप उनसे जुड़ोगे तो अनलिमिटेड पावर, आप कुछ करना ही नहीं वो पड़ेगा। कह रहे थे, प्रेमानंद महाराज जी कह रहे थे कि आपके लाइफ में आपको सब दे दिया भगवान ने, अब वो देखते हैं कि अब मैंने तुम्हें अब सब दे दिया है, तो तुम अब क्या अभी भी मुझे ढूंढना चाहोगे? बिल्कुल, सबसे बड़ा टेस्ट होता है परमात्मा की तरफ से, आपको वो सब दे देंगे और तब वो देखना चाहते हैं कि अब आएगा। आप, हाँ, अब आप हम्बल हो कि नहीं, जो दिया है उसकी आप कदर करते हो कि नहीं। और अभी अच्छा, उनके सबसे तगड़े सोल्जर का सबसे तगड़ा टेस्ट होता है, तो नेम, फेम, रिकग्निशन ये सब आपको ऐसे ही मिलता है, पर क्या उसके बाद आप परमात्मा चाहिए कि नहीं? तो इसलिए मैं कहता हूँ ना कि हनुमान जी ने सीना चीरा था तो उन्होंने क्या कहा था, उनको ना कीर्ति चाहिए, ना यश चाहिए, ना मान चाहिए, ना सम्मान चाहिए, उनको सीताराम जी का प्रेम चाहिए। तो मैं सबसे यही कहूँगा कि मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, बस राम नाम का मुझको रस चाहिए। राम रस में डूब जाओ, आपको सब मिल जाएगा। और सीना चीरो, तो ये भी अद्वैत ज्ञान है कि जब उन्होंने सीना चीरा तो यहाँ प्रभु श्री राम दिखे, तो परमात्मा उनके यहाँ पर है। वो और परमात्मा, हनुमान जी और राम जी अलग है ही नहीं, तो वही ज्ञान हमको उतारना है। दैट्स इट। थैंक यू सो मच, आप आए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने इतनी बातें बताई, मुझे भी बहुत ज्ञान प्राप्ति हुई और मैं समझ सकती हूँ कि बाकी व्यूअर्स को भी बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच जी। सबसे पहले मैं थैंक यू, आपने मुझे इस लायक समझा, आपके प्लेटफॉर्म पे बुलाया। बिल्कुल। और मेरे हर पॉडकास्ट में मेरी तरह मैं एंड करता हूँ जय जयकार करके, और कुछ व्यूअर्स को कह के कि जितने मुझे देखने वाले हैं, जितने इनको मानने जानने वाले हैं, तो मैं सबसे प्रार्थना करूँगा कि आप प्लीज़ कमेंट्स के अंदर जय श्री राम और जय भीड़ भंजन हनुमान जी के नारे से स्वागत मतलब पूरा भर दीजिए। हर कमेंट सेक्शन में जय श्री राम और जय भीड़ भंजन हनुमान भर देना। इनके चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, ये बहन तो बोलेंगे नहीं, बट मैं कहूँगा कि आप चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लोगों तक पहुँचाओ और मेरे भीड़ भंजन जी को पहुँचाओ। तो आप सबसे बस इतनी प्रार्थना करूँगा, और हर कोई मेरे साथ जुड़े जय जयकार के अंदर, और फिर हम एंड कर देंगे इस पॉडकास्ट को। तो हर कोई जुड़ना। यस। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो रे भाई सब संतन की जय। जय श्री राम, जय श्री भीड़ भंजन हनुमान जी महाराज की जय। जय हो मेरे गुरुदेव की, जय हो मेरे कुल देवी देवता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।